स्वागत है आप सबका आज परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति में, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो ये समय आप पहुंचा है जिसका आप लगभग हफ्ते 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं, और आप ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर के अभिषेक दास पास्टर परमजीत सिंह आज आपकी स्क्रीन पर हैं, और कमाल की बात यह है, जब भी ये बोलते हैं तो कुछ जीवन की बातें मिलती हैं, लेकिन आज मैंने इस इंटरव्यू को शीर्षक दिया है सुपर नेचुरल टॉक। सुपर नेचुरल टॉक। सुपर नेचुरल टॉक। सुपर नेचुरल टॉक। हाँ, सुपर नेचुरल। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है पास्टर के पास? नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सुपर नेचुरल टॉक, बहुत बढ़िया। हम सुपर नेचुरल काम देखते हैं, सारी चीजें देखते आए हैं प्रभु के दास के द्वारा। आज सुपर नेचुरल बातचीत में जब बात सुपर नेचुरल होगी तो मेरा विश्वास है आपके ऊपर सुपर नेचुरल चीजें आएंगी। आमीन। सुपर नेचुरल चीजें आएंगी। तो बहुत आपने इंतजार कर लिया और रहस्य काफी रहा, और पास्टर परमजीत सिंह की टेस्टिमनी पूरी दुनिया सुनना चाहती है। बहुत कम लोगों ने इसे सुना है, पर जी। बहुत कम मीटिंग्स में, सभाओं में, क्रूसेड्स में पास्टर ने इस बात को शेयर किया, और वो भी थोड़ा बहुत। जी, बिल्कुल नहीं, बहुत कम। तो आज हम इस पे खुल के चर्चा करेंगे आपके साथ कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसे काम करता है, और यीशु मसीह ने प्रभु के दास पास्टर परमजीत सिंह की जिंदगी में कैसे अपनी सामर्थ को उतारा। वो क्या समय था, वो माहौल कैसा रहा होगा, उससे पहले वो क्या थे और उसके बाद वो क्या हो गए। वो सुपर नेचुरल चीजें आज आपके ऊपर आएंगी। तो जोरदार तालियों से अपने घरों में स्वागत करें द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड पास्टर परमजीत सिंह सिद्धू का। जोरदार तालियों से स्वागत करें सब लोग। चांदना जी का भी मेरे हॉल में तालियां गूंज रही हैं, और मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी बेकरार होंगे। तो पास्टर आपका स्वागत है। मैं ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। आप देहरादून से और आप मुंबई से, लेकिन कमाल की बात यह है, जब पवित्र आत्मा आता है, यीशु मसीह मध्य होता है, तो दूरियां नजदीकियां बन जाती हैं। बिल्कुल। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, मैं चाहूंगा पास्टर परमजीत सिंह आपको कुछ कह के संबोधित करें, उसके बाद मैं इस सुपरनेचुरल टॉक का आरंभ करूंगा। पास्टर परमजीत सिंह जी, देखिए, ये आज बहुत सही बोल रहे थे चांदना जी कि मैं पता नहीं ये टेस्टिमनी अपनी बहुत लोगों को नहीं बताई है मैंने, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है, जीने मरने का भी वक्त मुकर्रर होता है। तो मुकर्रर था कि मैं अपने छोटे भाई, अपने बच्चे चांदना के साथ में ये विस्तार में एक दिन करूंगा, ऐसा प्रभु को मालूम था, हमें नहीं मालूम था। मोनी जी भी मुझे बहुत बोलती थी अपनी टेस्टिमनी, तो अपनी, पर मेरे को अंदर से अगुवाही नहीं होती थी। तो आज वो दिन है, और मैं आपको कुछ बातें ये बताना, दुआ करने से पहले कि चांदना जी मेरे से क्वेश्चंस पूछें। देखिए, किस टाइम इस मीटिंग में, अभी ये जूम तो फुल हो गया है, फेसबुक पे ऐड कर रहा है अभी जग्गू, तो किस टाइम पे मिरेकल शुरू होंगे, ऐसा नहीं कि खत्म होगा तो चांदना जी और मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू करेंगे, पर मैं ये कोशिश अवश्य आज करूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक आज ऐसा है कि किस टाइम मुझे प्रभु इशारा करता है कि वो आ गया है। चिन्ह वो तो हमारे साथ अभी भी है, लेकिन उसकी पावर जिस टाइम मूव करेगी वो मैं कोशिश करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, और आप अपने मिरेकल्स हजारों लाखों की तादाद में आज रिसीव कीजिएगा। आमीन। आमीन। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, चांदना जी क्वेश्चन आंसर करेंगे, सब आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। आपने ही सब कुछ किया है प्रभु, हम तो डाली हैं प्रभु, आप तो दरख्त हैं प्रभु, और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जीरो हैं। तो प्रभु, हम आज आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे प्रभु अनंत काल तक प्रभु, और ये वार्तालाप आपके चरणों में रखते हैं, आपको तो पता था होने वाली है प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ग्लोरी ऑफ गॉड को ब्लेस कीजिए, पावर ऑफ लव को ब्लेस कीजिए, और जो कलीसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पासवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको आप आशीषित कीजिए। आज ऐसे अचंभित कार्य करिए प्रभु
कि बहुत सारे प्रभु, बहुत सारे स्तंभ खड़े हों, बहुत सारे लोग यीशु के लिए खड़े हों, सच्चाई से प्रभु, सच्चाई से उसका काम करें प्रभु, रूहें बचाएं प्रभु, लंगड़ों को चलाएं यीशु की रूह से प्रभु, अंधों को दिखाएं प्रभु, और मुर्दों को जिलाएं। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और चांदना जी, आपकी मिनिस्ट्री में भी 7 times more साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स इंक्रीज होने वाले हैं। अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कभी, पर जल्द, आमीन। I received it in Jesus name. तो आपका इंतजार खत्म हुआ और मैं शुरू करता हूं अपनी बात। और मैं दोपहर में जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरा दास आज ये तैयारी नहीं कर रहा है कि मुझे इंटरव्यू करना है, तो तैयारी यूं कर रहा है, पवित्र आत्मा आप क्या करवाना चाहते हैं जी। तो मैं भी प्रेयर कर रहा था, शायद उस समय आप भी प्रेयर में हो पास्टर, ये आत्मा की चीजें हैं। एनीवे, साधु सुंदर सिंह के बारे में मैंने सुना, मैंने उनके बारे में पढ़ा, और वो जवान लड़का था और आपके पंजाब के थे, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके दिमाग में ये बात आई कि मुझे परमेश्वर को पाना है, परमेश्वर है भी या दुनिया ऐसे ही है। तो एक रात्रि में उन्होंने कहा कि मैं, अगर कोई परमेश्वर है तो आज रात को मुझे मिले, अन्यथा मेरे घर के पास से जो ट्रेन गुजर रही है मैं सुबह जाकर इस पर आत्महत्या कर लूंगा। वो परमेश्वर को जानता नहीं था, यीशु को जानता नहीं था। मध्यरात्रि के समय यीशु मसीह प्रकट हुए और अपनी ज्योति, लाइट साधु सुंदर सिंह के ऊपर चमकाई और कहा, मैं यीशु हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। तो आइए इस बात को यहीं से शुरू करेंगे। तो पास्टर परमजीत जी, आपके हाथ रखने से मुझे बहुत कुछ मिला है, और ये दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है, और आप भी खुश होंगे, मुझे पता है। जब कोई पेड़ कोई लगाता है और उसमें फल लगता है तो लगाने वाले को बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। हालेलुया। तो मुझे पता है, मुझे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन जो अभिषेक मुझ पे है, आज इस सुपरनेचुरल टॉक का मतलब है ये अभिषेक सबके ऊपर आ जाए, मेरी दुआ है। आमीन। आएगा। हिंदुस्तान में सब मिलके काम करें हम लोग। तो पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे साधु सुंदर सिंह का एक्सपीरियंस था, उनका तो कुछ समय का था, जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने लाइफ बड़ी प्रभु के साथ जी है, गॉड ब्लेस, लेकिन आपका समय कुछ ज्यादा लंबा था यीशु मसीह के साथ। तो इससे पहले कि यीशु मसीह ने आपको इनकाउंटर किया, उससे पहले आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते थे? जी, मैं किसी के बारे में सोचता ही नहीं था। और मैं कहता था, मुझे जीने दो, मुझे ना छेड़ो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। मुझे छेड़ोगे तो मैं भी छेड़ूंगा। लेकिन एक रूखापन था जिंदगी में, किसी चीज से जिससे मैं सोचता था कि मेरे को मन की शांति मिलेगी या आनंद मिलेगा, वो चीजों में नहीं मिलता था। तो जिंदगी जी रहे थे जैसे दुनिया जी रही थी, और झूठ भी बोलते थे, और मक्कारी तो इतनी नहीं की, झूठ खूब बोले, उसके लिए खूब माफिया भी मांगी है यीशु में आने के बाद। और यीशु मसीह के बारे में मैंने तब तक नहीं सोचा जब तक वाइफ ने मुझे बोलना, मेरे लिए दुआ करनी नहीं शुरू करी और मुझे बोलना नहीं शुरू किया कि मैं ये यीशु मसीह के बगैर तुम मर जाओगे और तुम्हारे को आनंद काल का जीवन नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बोला कि वो बात का जीवन बाद में देखेंगे, ये वाला जीवन मुझे शांति से जीने दो। अभी थोड़ा ये सच है, बिल्कुल, आप नोनी जी से भी पूछ सकते हैं। झूठ नहीं, सब सच बोलूंगा, उनकी दुआओं से और लोगों की दुआओं से। तो मेरे को यीशु मसीह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मेरे को बिलीवर्स ने बोलना शुरू किया और पास्टर्स को बुलाना शुरू किया और मुझे बताना शुरू किया कि यही है, यही है, यही है, तो मैंने कहा ये सब आप सबको ना साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उस वॉश करने के बाद उसमें यीशु मसीह भर दिया गया है। तो आप लोगों को कुछ नहीं पता है, आप मुझे ना छिड़े, नहीं तो मैं छिड़ जाऊंगा, और बहुत जबरदस्त छिड़ जाऊंगा। और थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी था, थोड़ा बहुत, तो मैं उनको इंटेलेक्चुअली जवाब देता था। तो वो बेचारे बाहर, वो अच्छे लोग थे, मैं बुरा था,
तो मेरा ख्याल जब वो खत्म होती थी वार्तालाप तो वो कहते थे भाई ये सरदार नहीं बचेगा। तो कौन से सन में और कौन सी वो तारीख थी जब यीशु मसीह से आपकी पहली मुलाकात हुई? सर वो तारीख और वो मंजर तो मैं अपने साथ में प्रभु के चरणों में लेके जाऊंगा। वो था 4th of April और 1998। मुझे लोगों के बर्थडे नहीं याद रहते, मुझे अपना भी कुछ याद नहीं रहता, और कभी कभी बड़ी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता हूँ बच्चों के अपना। तो लेकिन मेरे को ये डेट जो है ये मेरे से लिखी गई है कि भाई 4th of April 1998 एक परमजीत था। 4th of April 1998 एक परमजीत था। और ये मैं फिर से बोलूंगा कि मेरे कोई पर नहीं उगाए 4th of April 1998 के बाद मैं कोई एंजल नहीं बन गया। मैं शायद तब भी मेरे में खामियां थी, तब भी पाप किए, लेकिन पाप क्या है वो एकदम कैपिटल लेटर में मेरी हड्डियों पे प्रभु ने लिख दिया। हालेलुया। 9 महीने। जी जी। तो जब आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ तो मुझे लगता है आप बिलीव नहीं करते थे यीशु मसीह में। हाँ जी, बिल्कुल कतई नहीं। मैं तो पास्टर के सामने ऐसे खड़ा होता था जैसे पहलवान खड़ा, बॉक्सर खड़ा हो जाता है, गिरा के दिखाओ। सच बोल रहा हूं मैं। तो आखिर यीशु मसीह ने तो गिरा ही दिया। अरे यीशु मसीह ने तो गाड़ के जमीन से निकाल के खड़ा कर दिया यार। हालेलुया। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था जिसे हम इनकाउंटर बोलते हैं, इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट, जी, वो एक बड़ा सुपरनेचुरल अनुभव है, अनुभूति है जिसे पूरी दुनिया सुनना चाहती है, जिसे हम सब लोग जितने जूम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ग्लोरी ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के, वो सब लोग देख और सुन रहे हैं। उसके लिए बड़े एक्साइटेड है लोग कि वो आपने जितनी मीटिंग्स हुई उनमें बहुत कम हिस्से को कभी कभी अपनी टेस्टमनी के छेड़ा है जब भी प्रभु पवित्र आत्मा ने आपको बोला है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था आपका, मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा आज। जब यीशु मसीह आपको मिला तो कैसे प्रकट हुआ और कौन सा वो समय था, दोपहर का समय था, इसके पीछे मेरी एक योजना है बिब्लिकल, और कैसे यीशु मसीह प्रकट होके आपसे कौन सी बातचीत करी। आज चांदना जी मैं आपको कुछ बातें अपने बारे में बताऊंगा जो आपको भी नहीं पता, जबकि आप मेरे बेटे की तरह हैं और आप बड़े अचंभित होंगे, क्योंकि वो उन बातों को समझने में मुझे भी कई साल लगे बचने के बाद कि मेरे साथ में क्या हुआ। अभी मैं जाता हूं, जब मैं 8 साल का था तो मेरे बड़े भाई मेरे से 7 साल बड़े हैं और उनसे बड़े 9 साल बड़े हैं। तो अगर मैं 10 साल का हूं तो वो यंग मैन है 20 साल के, और मैं 10 साल का बच्चा हूं, है ना। तो जब मैं 8-9 साल का था तो हमारे घर में बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा था, और झगड़ा चल रहा था बाहर के, मतलब ये जितने टफ गाइज होते हैं ये लोग, झगड़ा चल रहा, किसी का खून बह रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। मेरे माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि झगड़ा खत्म हो, और बड़ा जबरदस्त चल रहा था। मतलब उसमें बोलूंगा नहीं कि क्या क्या चीजें दिख रही थी मुझे जो मार सकती हैं आदमी को। तो मैं एक बच्चा था, मैंने कहा यार ये तो सब जो बड़े हैं उनका ही दिमाग फिर गया है, मेरे को कौन संभालेगा और मैं क्या करूंगा अभी। ये मेरा ख्याल पहली बार मैं बोल रहा हूँ किसी के सामने, मतलब ऑन लाइव टीवी। तो मैं, मेरे बाबूजी थे एक, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो हमारे साथ में रहते थे कुछ वक्त के लिए, फिर अलग अलग अपने बच्चों के पास रहते थे। मेरे डैडी के डैडी वो इंटेलेक्चुअल थे। तो मैं उनके रूम में चला गया, छोटा सा रूम था और 8 साल का बच्चा था मैं। तो वहां पे मैंने कहा ये क्या होगा, ये तो सब पागल होंगे क्या, मैं अनाथ हो जाऊंगा क्या, या मुझे भी मार देंगे क्या ये लोग, क्या होगा यार। तो अचानक उस रूम में इतनी जबरदस्त लाइट आई जो आंखों को नहीं हर्ट करती थी, लेकिन सूरज से ज्यादा तेज थी वो लाइट, और मैं अपने घुटनों पे गिर गया। 8 साल का था मैं, ये आपको भी नहीं पता बात। और अपने घुटनों पे गिर गया और मैंने कहा, जो मैं बोलना चाह रहा था वो नहीं बोल सका, कुछ नाम नहीं, पर मुझे पता लगा कि जिसने दुनिया बनाई है वो इस कमरे में। और मैं बैठा अपने घुटनों पे बैठा रहा। मैं तो चौकड़ी वाला आदमी हूं, वैसे चौकड़ी वाला, पर अपने घुटनों पे गिर गया। तो वो लाइट इतनी तेज आई, मेरे को डर नहीं लगा, आ गई, ठंडक आ गई सीने में, जैसे भड़क रहा था ना, मेरा दिल धड़क रहा था, खून रफ्तार में था।
एकदम सब कुछ शांत हो गया, जैसे पूरा 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 ब्रह्मांड शांत हो गया। मैं वहां से उठा, बाहर निकला, सब लोग गले मिल रहे थे, एक दूसरे का खून पहुंच रहे थे। मेरी मम्मी खाना बना रही थी और सब खाना खा रहे थे। ये एक बात हुई। ये दूसरी बात आपको बताता हूं जो आपको नहीं पता। चांदना जी, पहली बार आपसे बात कर रहा हूं। जब मैं 12 साल का था, तो जब मैं एक दिन सुबह उठा तो हम लोग वहां पे तंबा और बनियान पहनते थे सहारनपुर में। मैं भी तंबा पहनता था। मैंने कहा मैं भी बड़ा हो गया हूं, इसको लुंगी कहते हैं साउथ में। ट्रक वाले हैं, हम लोग तंबा बोलते हैं। तो ऊपर बनियान पहनी हुई थी हमने। तो सब मैं सुबह उठा तो मेरी पूरी बनियान, पूरा सीने का एरिया लहू से लथपथ था। और ये सब मेरे लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आज मैं बताऊंगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे आगे आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना महान प्रभु है हमारा, कितनी जरूरत है हमारे प्रभु की इस दुनिया को, ये प्रभु कितनी मोहब्बत करता है हमें। तो छोटे शहरों में जैसे आपको मालूम है, हमारे डॉक्टर साहब जो जैन साहब थे वो घर पे आ गए, तो मेरा कान चेक किया, मेरा नाक चेक किया, कहीं से खून नहीं निकल रहा। तो मम्मी ने कहा कुछ जादू टोना और या पता नहीं क्या हो गया है। तो उसके बाद मेरी मदर ने, अभी तो उनको 5 साल तक उनको याद था, अभी वो 88 ईयर्स की हैं, उन्होंने मेरी बनैन निकाली और बाथरूम में जाके ऐसे निचोड़ी, तो ऐसे जैसे नलके में से खून निकलता है वैसे पूरा खून बहा। मेरे को कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। और आज मुझे पता लगा कि 12 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे अपने लहू से कवर कर दिया था, नहीं तो मैं मर जाता। उसके बाद में आप पूछिए कुछ। हाँ, ये 2 एक्सपीरियंस, मतलब 12 साल की मुझे नहीं पता, उसके बाद सारी दुनियादारी सारी सब कुछ तो नहीं बताऊंगा जानना। लेकिन एक्चुअली मुख्यतः मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बात करनी है, सुपरनेचुरल टॉक के बारे में, कि जब यीशु मसीह ने आपको इनकाउंटर किया, वो बस में थे आप जी, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे कि जब यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हुआ तो कैसे प्रकट हुआ? क्या वो फिजिकली एक बॉडी के रूप में दिखाई दे रहे थे और वो आपसे क्या बात कर रहे थे, और आपको क्या लगा कि आखिर यीशु मसीह आपको क्या कहना चाहते हैं? वो मेरे पास थे पर मैं उनको देख नहीं सकता था, पर वो मेरे इतने पास थे कि जितने आप और मैं पास हैं, इससे ज्यादा पास थे, उससे ज्यादा रियल थे। और मोनी जी को मैंने बोला था, जब मोनी जी ने 9 साल मेरे लिए प्रार्थना करी कि भैया ये यीशु यीशु करना मेरे सामने छोड़ो, अगर यीशु ही खुदा का बेटा है, प्रभु का बेटा है, तो उसको मेरे को आके बताने दो। तो शायद यीशु मसीह ने यह बात सुन ली, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तू बोल रहा है मुझे बताने को बोल रहा है, तू देख, तू सारी जिंदगी तू मेरा ही नौकर रहेगा। तो जनाब, मैं तभी एक कोरियन फर्म में काम करता था। मैं जा रहा था, दोपहर को जा रहा था, दोपहर का टाइम था, जैसे आपने कहा टाइम इंपॉर्टेंट है, 1, 1:30, 2 बजा होगा। तो मैं जा रहा था, तो एक फिल्म थिएटर था, बैंड्रा टॉकीज उसको बोलते थे, बंबई में बैंड्रा में था। तो उसके पास जब मैं पहुंचा तो मेरे मुंह से निकला यीशु। तो मैं अपना मुंह बंद करना करा ऐसे, मैंने कहा पागल हो गया, क्या बोल रहा है तू, अंग्रेजों के खुदा को पुकार रहा है, तू भी ब्रेन वॉश हो गया क्या? तो मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा। लेकिन जो लेडीज मुझे देख रही हैं और जिनके पास संतान है, उनको मैं एक बात कहूंगा, आप सटाक से 1 सेकंड में समझ जाएंगे। जब पानी की थैली फूट जाती है तो बच्चा होता ही होता है। जब वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, द चाइल्ड हैज टू बी बोर्न, वेदर सिजेरियन वेदर नेचुरल, हैज टू कम। स्पिरिचुअल बर्थिंग भी ऐसी होती है, स्पिरिचुअल बर्थिंग भी ऐसी होती है। तो मैंने बोला यीशु, और मेरे सीने में ऐसी हवा चलनी शुरू हुई चांदना जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब टनों हवा चल रही है और ऐसे घूम रही है मेरे सीने में, मेरे दिल के आसपास, दिल के अंदर, हड्डी के अंदर, सीने के अंदर, दिमाग के अंदर। जैसे आदमी बाहर से नहाता है पर अंदर से तो नहीं नहा सकता, जैसे मेरा कण कण अंदर से कोई एक पवित्र चीज धो रही। ये हवा चलनी शुरू हुई तो मैंने कहा नहीं ये दिमागी होगा, क्या है? मैं बस में था, बस में नहीं भी था,
जिंदा था, जिंदा नहीं भी था। तो मैंने जब अपना हाथ रखा अपने सीने में तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे जाने लगा। मैंने कहा उस्ताद बब्बू ये तो सच्ची में हो रहा, ये तो हवा चल रही। कैसे चल रही मेरे सीने में हवा? हवा और तेज हुई, और तेज हुई हवा। फिर पहली बार मैंने अपने मालिक की आवाज सुनी। 9 साल लोग मेरे पीछे पड़े रहे। उसने एक सेंटेंस बोला, बोला मैं यीशु हूं। हालेलुया। उसने बोला मैं यीशु हूं। कोई माइकल लाल उसके बाद मुझे पता था ये बोल के मेरे को क्या बताएगा कि वो यीशु नहीं है। पास्टर के टेस्टमनी को हम बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने जब पास्टर से मुलाकात करी, पास्टर परमजीत सिंह से इनकाउंटर उन्हें किया, प्रत्यक्ष प्रकट होकर, तो क्या हुआ जी? जी हाँ, तो मैं अभी बस में हूं, मेरे सीने में हवा चल रही है और जो भी स्पिरिट इस प्रोग्राम के अगेंस्ट आ रही है उसको क्रूसफुल जाके कैंसिल करता हूं, उसके होने को भी कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। अंदर बाहर कहीं भी प्रभु उसको रिब्यूक करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर शैतानी आत्मा को बांधता हूं प्रभु और उसको रद्द करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चलिए आनंद लेते हैं। हाँ, तो जी जनाब, मैं बैठा हुआ हूं बस के अंदर, ये हवा चल रही है। मेरी बीवी और मैं डिवोर्स तक आ गए थे हम लोग, क्योंकि यीशु की वजह से हर वक्त यीशु यीशु। उनका बुखार नेचुरल ठीक हुआ तो बुखार चढ़ गया यीशु मसीह का, उसके बाद सारे बिलीवर ये वो, और मैं परमजीत सिंह बस में जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं यीशु, और यीशु बोल रहा हूं। हवा चल रही है मेरे सीने में, हवा चल रही है जबरदस्त। मैं हाथ रखता हूं तो मेरा हाथ ऊपर नीचे जाता है ऐसे, तो मुझे पता है कि कुछ हो रहा है जो सुपर नेचुरल है, जो मैं नहीं कर रहा हूं, पर ये कोई मेरे से बहुत बड़ी ताकत कर रही है। और मैं ऐसे हवा चल रही है जबरदस्त और इतनी इंक्रीज हो गई कि मुझे लगता है कि मैं चीखूंगा। तो अभी मुझे ये भी पता है बस में और लोग हैं, हाँ यस, बस में और लोग हैं, तो वो सोचेंगे मैं पागल हो गया हूं। तो मैंने ये हवा को देखा और मैं बैठ के ऐसे मैंने कहा चीखू ना यार मैं। तो तब उस वक्त पे मेरा मालिक मुझसे बोला आई एम जीसस, मैं यीशु हूं। नाइस लाइटिंग। मैं यीशु हूं। 9 साल मेरी बीवी, मेरे मदर इन लॉ, मेरे लोग, मेरे को दुनिया, वहां पास्टर मुझे बताते रहे कि यीशु कौन है, और किसी की बात मैंने कतई नहीं मानी। एक बार यीशु मसीह ने बोला, हाँ ये संगत वेरी गुड, एक बार यीशु मसीह ने बोला, वेरी गुड राइट, एक बार यीशु मसीह बोला मैं यीशु हूं, उसके बाद मेरे को अभी कौन क्या समझाएगा बताइए। मेरे को बोलता है कोई नहीं है तो मैं बोलता हूं आई नो दैट आई नो दैट आई नो आई नो दैट आई नो दैट आई नो। तो एक सेकंड में मुझे पता चल गया, 9 साल के बाद, 9 साल की प्रार्थनाओं के बाद, मेरी वाइफ की प्रार्थनाओं के बाद, कि ये सच्चाई मेरे सामने खड़ी हुई है, जिंदगी मेरे सामने खड़ी हुई है, रास्ता मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो मैंने बोला मुझे पता है, मुझे पता लग गया तू यीशु है, पर अगर ये हवा कम नहीं हुई मेरे सीने में तो मेरा सीना फट जाएगा और मैं बस में किधर छोटे छोटे पार्ट में मुझे पता नहीं था इसको अनॉइंटिंग बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं हजारों टुकड़ों में, लाखों टुकड़ों में टूट के बिखर जाऊंगा। उसकी पावर आप लोग मांगते हैं ना। उसकी पावर उसकी पावर का अंदाजा नहीं है हमारे को, मुझे नहीं है अभी तक। फिर उसने मेरे को 4 बातें बोली। पहले अंग्रेजी में बोलूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। उसने बोला आई एम जीसस। पहली बात, मैं यस्सु हूं। यस सर। आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं ब्रह्मांड बनाने वाले का पुत्र हूं। तीसरी बात, आई एम द ओनली सन ऑफ गॉड। उसके थ्रू बनेंगे ना अभी आगे। मैं ही सिर्फ उसका बेटा हूं, 1000 करोड़ बेटे नहीं हैं उसके। एंड आई एम गॉड, और मैं ही खुदा हूं।
तो जनाब, जो मेरे को दुनिया बात नहीं समझा सकी, जो मेरे को पास्टर लोग बात नहीं समझा, गॉड ब्लेस देम, उनकी सबकी प्रार्थनाएं जरूर काम करी होंगी। तो मैंने कहा जी सर मुझे पता लग गया, लेकिन ये इतनी हवा मेरे सीने में चल रही है, इसको आप कम करें। तो जैसे वॉल्यूम कम कर देते, उसने कम कर दी हवा। तो मैं आनंद ले रहा हूं, ऐसा आनंद मैंने दुनिया में, जिंदगी में, धरती पे देखा नहीं। सिर्फ उसकी उपस्थिति का प्रेजेंस, मुझे पता है मेरे साथ में है, मैं उसको छू सकता हूं। इतना करीब है यीशु मसीह मेरे, इतना करीब है यीशु मसीह मेरे। और फिर अचानक क्या हुआ जनाब, मैं व्हाइट टी शर्ट में और ब्लू जीन्स में बैठा हुआ था। अभी जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैंने टॉप लेफ्ट ऑफ द बस पे अपने आप को टॉप ऑफ द बस से अपने आप को सीट पे बैठे हुए देखा है जानना जी। तो यीशु मसीह ने बोला वो तू है परमजीत। तो मैंने कहा सर मैं हूं, पर मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूं? कहते हैं जिसको तू देख रहा है ना, वो 80 साल, 100 साल, 120 साल के बाद वो मर जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता उसको जलाओ या दफनाओ। पर जो चीज तुझे देख रही है वो सिर्फ दो जगह जाती है, या मेरे पास आती है या शैतान के बाद आती है। धड़ाम! अरे एक जिंदगी, उसके बाद ना हमें वापस आना है, ना कोई चांस है। और एक जिंदगी में लोग चोरी करते हैं, लोग गद्दारी करते हैं, मक्कारी करते हैं। अभी अगर मैं 500 साल भी जीऊं, 500 साल अनंत काल में एक आधा सेकंड भी नहीं। उस आधे सेकंड के लिए वो हजारों करोड़ों साल जो आदमी को जीना है, आदमी बर्बाद करता है। आप सोचिए इस बात को। चोरी करता है, झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, लोगों की बुराई करता है, बर्बाद करता है अपना टाइम, और ऐसे करके खत्म हो जाता है। कोरोना आ जाता है, कुछ आ जाता है, खत्म हो जाता है आदमी। और फिर वो जहां पहुंचता है वो कहता है अरे अच्छा ये यहाँ पे तो कीड़े हैं, यहाँ पे तो आग जल रही है, कुछ ना कुछ तो इंतजाम होगा। अरे प्रभु यीशु मैं तुझे मानता हूं। वहां पे कुछ नहीं हो सकता, वहां पे कुछ नहीं हो सकता भाई और बहनों, वहां पे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सर अच्छा, मैं समझा। मैं अपने ऑफिस के बाहर पहुंचा, ये हवा चलती रही मेरे साथ, आनंद आता रहा, बहुत अच्छा लगता रहा। मैं उतरा बस स्टॉप पे, 1 घंटा खड़ा रहा, नहीं 1 घंटा बस स्टॉप पे खड़ा रहा, ऑफिस गया ही नहीं। या जलने दो, चलो ठीक है। 1 घंटा वहीं खड़ा रहा। फिर जिस बस में मैं आया था वो घूम फिर के वापस आई, उसी बस में बैठ के घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचा और मैंने दरवाजा खटखटाया, तो मोनी जी ने दरवाजा खोला। तो मैंने कहा द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। तो उन्होंने कहा शायद मेरी लात खींच रहा है या मुझे तंग कर रहा है। तो मैं इन लोगों को बोलता था करांटे। तो बोलते करांटे का क्या मतलब है? मैंने कहा यार तुम सब क्रिश्चियन लोग ना करंट मारते हो। तो उसने कहा मजाक कर रहा है या सही बोल रहा है, और मेरे चेहरे पे कुछ दिखा होगा। मैं अंदर गया और मैं बैठ गया, और ऐसे मैं खड़ा हुआ था। इससे काफी मेरा वजन ज्यादा था तब, 90 किलो के करीब था, एक्सरसाइज बहुत करता था तब। ऐसे मैं खड़ा हुआ था और मोनी जी सामने बैठी हुई थी, और मैंने उनको बताना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा एनकाउंटर हो गया भैया, मुझे पता लग गया यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, दूसरा कोई है नहीं। कहानियां हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, क्रिश्चियन कहानियां हैं, ये कहानियां, वो कहानियां हैं, क्रिश्चियन कहानियां भी हैं, लेकिन सत्य एकमात्र यीशु मसीह है जो हमारे को बचाता है, और कोई हमें बचा नहीं सकता है। और वो जहां चाहे वहां प्रकट हो सकता है, और जो चाहे वो कर सकता है। तब तक मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ था मोनी जी के सामने, और मैं उठ के पीछे सोफे पे गया,
फिर यीशु मसीह की आवाज मेरे को आई, कहता है ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को डायरेक्टली हील नहीं कर सकता हूं। मैं गिरता नहीं होता था ना, 1 सेकंड में खींच के मेरे को पीछे मारा और मैं फूलों पे गिरा जाके, और मुझे उसने बोला, इट इज नॉट दैट आई कैन नॉट हील पीपल डायरेक्टली, बट इट इज माई मर्सी एंड मेरी दया है कि मैं लोगों को इस्तेमाल करता हूं। ये मेरी दया है कि मैं चांदना को इस्तेमाल, हालेलुया। ये मेरी दया है कि परमजीत को इस्तेमाल करता हूं, मेरी दया है इसको इस्तेमाल करता हूं मैं। तो जनाब, मैं तो बस एक दुनिया ही बदल गई मेरी। मैं अंदर वाले कमरे में गया और सर आपने 3D देखा है ना, 3D। अभी मैं आपको बताता हूं प्रभु की टेक्नोलॉजी जो मिलियन डी की है। मैं अपनी पास्ट जिंदगी, अपने पास्ट कुकर्म, गलत कर्म मिलियन डी में देख रहा हूं। उसमें स्टिल फोटोग्राफ है, उसमें मैं बोल रहा हूं, उसमें वो चल रहा है, उसमें मैं ट्रक में बैठ के जा रहा हूं, मोटरसाइकिल चला रहा हूं, ऐसे करके कितना ह्यूज, बिल्कुल सामने क्लियर मेरी जिंदगी तब तक गुजर रही है वैसा। तब मुझे पता चला जो आदमी पाप सोचता है वो एक्चुअली पाप नहीं है, प्रभु की नजर में क्या पाप है मुझे उस दिन समझ आ गया। और जनाबे आला, तब तक बाइबल मैंने पढ़ी नहीं थी। मोनी जी शायद बार बार दुआ कर रही थी, तब दुआ कर रही होंगी मोनी जी, और मेरे को ये बाइबल की वर्स नहीं पता था कि ही वर्शिप्ड गॉड ऑन हिज फेस, कि उसने अपने मुंह पे जाके प्रभु की आराधना की। मेरे आंसू गिरते रहे, वहां पे इकट्ठे हो गए, उस पे मेरा मुंह गिरा, स्लिप हुआ और मैं लेट गया और उसकी भक्ति करता रहा, उसकी आराधना करता रहा, उसकी पूजा करता रहा। मैंने कहा मुझे तो जिंदगी मिल गई भैया। उस रात से मैंने बाइबल को खाना शुरू किया। 3 बाइबल, 4 बाइबल, एम्पलीफाइड बाइबल, और प्रभु ने मेरे से बात करनी शुरू करी। हमारा छोटा सा घर था जो अब हमारा ऑफिस है, वहां पे मोनी जी ने एक बार बोला कि हम फ्राइडे मीटिंग शुरू करते हैं। वहां पे एक लड़का आया सर, उसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका था, कंधे का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था उसका। वहां पे 25 आदमियों की जगह में 150 आदमी आना शुरू हो गया। कोई बहरा हील होके जा रहा है, कोई गूंगा हील होके जा रहा है, तो वो मोहल्ले में बता रहे, तो मोहल्ला का मोहल्ला आ रहा है, और मेरे को बिल्डिंग वाले परसिक्यूट कर रहे हैं। हमारे बाहर एक पानी की टांकी थी, उस पे 25 लोग बैठे हुए, 50 लोग अंदर आ रहे, 50 लोग और आ रहे ट्रेनों से, इससे उससे आ रहे। तो फर्स्ट हीलिंग, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट हीलिंग्स वाज दिस। तो मेरा हाथ जो थे मुझे बांधने पड़ते थे ऐसे, कि किसी दूसरे पास्टर की मीटिंग में जाके मैं किसी पे हाथ ना रख दूं। बीमार को देख के मेरा हाथ भागता था ऐसे करके कि मैं बस हाथ रख दूं, ठीक हो जाएगा, मुझे पता है ये सही हो जाएगा, ये बंदा बन जाएगा। तो फिर अभी देखिए मेरी जवान बीवी मेरे साथ खड़ी हुई है और लोग ठसाठस, आप इमेजिन करेंगे एक टेबल है, उसके ऊपर टीवी बैठा हुआ है और टेबल के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, हमारे बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं, हमारी किचन की गैस के 7 लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो छोटी सी बैल्कनी है वहां लोग बैठे हुए, जो खिड़की है बाहर उसमें से झांक के देख रहे हैं लोग। मतलब आप, मेरे को मूवमेंट मेरी थी और मैं 92-93 किलोज का आदमी, मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूं, ऐसे करके। तो एक आदमी आया तो कहता जी सर मेरा ऑपरेशन है, उसकी बहन उसको लेके आई, वो वहां लेके आई तो बोलता है कि सर मेरा ये ऑपरेशन होएगा, ये क्या हुआ है, हड्डी गलत जुड़ गई है, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी हड्डी तोड़ेंगे और उस पे स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू नट बोल्ट लगा के मेरी हड्डी को सही करेंगे, 50% चांस है। तो और उसका हाथ जो था ऐसे था उसके अंदर। तो मोनी जी मेरे साथ खड़ी है, मैंने उसको बोला हाथ उठा दे, उसने कहा ये आदमी क्या कर रहा है भाई। वैसे कहा अभी मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई है तो मिनिस्ट्री यही खत्म कर रहा। तो मैंने मोनी जी को देखा तो घबराई, पर मैं अभिषेक में था। तो मैंने उसको बोला हाथ उठा, उसने स्लिंग निकाल के ऐसे हाथ उठाया तो जैसे एक सूखी हुई लकड़ी होती है ना, वो टूटी टक। तो मोनी जी ने कहा सरदार ने कर दिया काम। अच्छा जी, मैं अभिषेक में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने बोला 5 सेकेंड में
मैं 90% हील हो गया हूं। 5.5 सेकंड में बोलता है मैं 100% हील हो गया, और हाथ घुमाना शुरू कर दिया उसने। ओह हालेलुया। 5 सेकंड में प्रभु ने हड्डी तोड़ी, वापस ज्वाइन करी और फ्यूज कर दी वापस। ऑपरेशन। ऑपरेशन हो गया बिना एनेस्थीसिया के, बिना प्रॉब्लम के। हजारों अपने मिरेकल देखे वहां पे। यस। अच्छा, एक बात यहाँ पे और कहनी चाहूंगा मैं। यहाँ पे मैं ये कोई बात नहीं बोली, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लड़के ने बोला मैं जिंदगी में, हमारी फ्राइडे मीटिंग्स तो मतलब उसके बाद तो पूरे भारत में फ्राइडे मीटिंग्स पास्टर्स ने शुरू करी, वो अलग बात है, शुक्र है, गॉड ब्लेस देम। टाइमिंग भी वही रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय जानता है, सब जानते हैं। विजय आता था, तू आया उधर ना, हंसा आती थी, सब आते थे बच्चों की। तो जिंदगियां बदलनी शुरू हुई। तो वो मुझे बोलता मैं फ्राइडे को कभी जिंदगी में, मैंने कहा इतनी समझ आ गई थी मुझे कि जो कर ना सके वो बोल मत। अभी उसके बाद 2-3 बात के बाद वो हीरो टाइप का लड़का था, वो आना बंद हो गया। 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद उसकी बहन आई। मैंने कहा बड़ा अच्छा, क्या भाई क्या हुआ? कहते उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी सारी हड्डियां, 8-10 हड्डियां टूट गई, ट्रक के साथ बाइक मिली। तो मैंने कहा कंधा? कहते कंधा बच गया। ओह। तो मैं आपको ये बोलना जा रहा हूं, प्रभु रियल है। वहां पे लोगों की बीमारियां जिस तरह, अभी क्या हुआ, अभी भी मैं नौकरी कर रहा था, अभी मेरी बच्ची बॉर्न ही हुई थी, अभिषा के साथ मेरे 8 महीने की थी, सैल्वेशन प्रभु ने भेजी अभिषा के साथ, अंगद के साथ बीज भेजा प्रभु ने, मोनी के टीयर्स जो सीड थे वो भेजे, और अभिषा के साथ सैल्वेशन भेजी, हार्वेस्ट आया मोनी जी का। तो मैं बाहर निकला तो 3 फैमिली बैठी हुई है इतनी बड़ी बैल्कनी में, 6 बाय 6 फुट की बैल्कनी में। अभी वो लोग वहां 3:30-4 बजे पहुंचे हैं, 50 रुपए वॉचमैन को दिए हैं और बोलते परमजीत सिंह से मिलना है, वो सो रहे हैं अभी, तो हम यहाँ बैठेंगे। सामान लिया हुआ है छोटा छोटा, और वहां बैठे हुए। मैं सुबह ब्रीफ केस लेके बाहर निकला, मैंने कहा अरे, कहता जी एक कनाडा से आए हैं, एक बठिंडा से आए हैं, एक यूपी से आए हैं। कहते जी हमारे रिश्तेदार यहाँ हील हुए थे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इनको कैंसर है 4th स्टेज, इनको बच्चा नहीं है 12 साल से, इनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। अभी आदमी क्या बोलेगा कि तुम यहाँ बैठो, मैं ऑफिस होके आता हूं, अपना ब्रीफ केस लेके मैं वापस। वहां पे उनके लिए दुआ कर रहा, और मिरेकल हो रहे। ऐसे मेरा ऑफिस जाना बंद हो गया। ऑफिस जाना बंद हो गया तो मेरे पास टाइम ही नहीं है फिर। तो मेरे को तभी मोबाइल फोन नहीं थे, मेरा घंटी नहीं बजनी बंद होती थी। वहां से छोटा हॉल, वहां से बड़ा हॉल, फिर तो कहानी जो है प्रभु की है ही आगे सामने। तो प्रभु जो है सुपर नेचुरल प्रभु है। और एक क्वेश्चन आज मैं चांदना जी को जरूर कहूंगा कि मुझे पूछे कि अनॉइंटिंग कराती क्या है। आज अनॉइंटिंग की बात हो रही है ना? नहीं, हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत, एक्ट्स की पुस्तक को मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, बुक ऑफ एक्ट्स। जी जी। तो जिक्र आया है माइटिंग रशिंग विंड का जी। तो आपने बात करी कि आपको जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया तो आपकी छाती में एक हवा चली जी। आप अपने कमरे में, घर में पहुंचे, तब भी उस हवा ने आपको छुआ। नहीं, वो खत्म रही मेरे साथ 2008 में, अगर मैं गलत ना हूं। हाँ, वो मेरे साथ में एक तरह से 1.5 साल रही। मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हुई, लेकिन उस हवा गई नहीं। मैं उस मंजर को बाद याद करूं, कहीं भी हूं तो मेरे हवा शुरू हो जाती, मंजर को याद करूं वो हवा शुरू हो जाती। ऐसे सो रहा हो तो जैसे ही मुझे ध्यान आया, या जैसे ही कोई बीमार आदमी देखा, या जैसे कोई प्रभु की बात हुई, वो हवा मेरे हाथ, मतलब ऐसे होता था 1.5 साल। और अभी भी शुरू हो सकती है। हाँ, वो एक्चुअली ये मीटिंग इसीलिए है। तो हम खाली इसमें बातचीत नहीं करेंगे कि मुझे पता है जब प्रभु की बात होती है तो पवित्र आत्मा काम करता है। तो वो चीज होगी, इसलिए मेरे मन में वो चीज थी, यही इसलिए इंटरव्यू आज ये। तो 2008 में, अगर मैं गलत ना हूं, तो मेरे पहली बार आपको देहरादून में देखा था, CNI गर्ल्स इंटर कॉलेज में। और मैं वहां पहुंचा उस मीटिंग में, और मेरे साथ कुछ लोग भी और भी गए। प्रभु में होने के बावजूद भी इन चीजों पे इतना विश्वास नहीं था, क्योंकि हमने देखी नहीं थी। सत्य तो ये है, देखी नहीं थी।
तो हुआ क्या, हम वहां पहुंचे तो लास्ट में आपको पवित्र आत्मा ने बोला, मैं शायद 3 दिन की वहां मीटिंग थी या 2 दिन की, ये 3 तो दिन। आपने कहा था मैं यूथ के लिए प्रार्थना करूंगा, या जी। यूथ के लिए प्रार्थना करूंगा लास्ट में। तो मेरे ख्याल सैकड़ों जवान लड़के लड़कियां उस समय आगे खड़े थे वहां, उसमें कुछ मेरे जानने वाले भी थे। जी। तो मैं तो पीछे था, हम बहुत पीछे खड़े थे। तो आपने कहा सब आगे आ जाओ, और जो यूथ चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, उसकी ताकत को, उसकी रूह को जो चाहते हो अनुभव करना, तो आपने माइक लिया और बोला कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैंने छूने जा रहा हूं। और आपने जैसे स्टेज पे आके यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को मांगा, और आपने कहा, और सैकड़ों के सैकड़ों जवान, वो लड़के लिए लड़कियां जमीन पे। जी। तो मैं वहां था पीछे, अच्छा। जी। मैंने जी। सोचा पता नहीं क्या हुआ है, कभी देखा नहीं लाइफ में। जी। जी। बाइबल इतनी पढ़ी नहीं थी, जी। जी। पढ़ी भी थी तो समझी नहीं थी, जी। है ना, किसी ने समझाई भी नहीं थी। जी। तो हुआ क्या, जब ये गिरे तो मैंने उन लड़के लड़कियों से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ था तुम्हें यार, वहां तुम गिरे क्यों थे वहां पे जाके। तो उन्होंने मुझे कहा, ये तो हमें खुद भी नहीं पता चला कि हुआ क्या। जी। जी। एक हवा आई, मैंने उनसे पूछा, एक हवा आई और मुझे ऐसी लगी, उसके बाद सेंस बिल्कुल हमारा चला गया, और कुछ नहीं, बात चोट वोट कहीं नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे शरीर बिल्कुल हल्का हो गया गिरने के बाद। तो एक सुपरनेचुरल चीज मेरे दिमाग में आई। तो आप जो बता रहे थे कि यीशु मसीह ने एक हवा मेरे छाती में चलाई, ये अभी भी क्रूसेड्स में चलती हैं। जी। अलग अलग डॉक्ट्रिन्स हैं, अलग अलग थियोलॉजी है, अलग अलग सबकी विचारधाराएं हैं। तो आपको, आपसे बहुत लोग मिलते होंगे, आप देखते भी होंगे, बहुत लोग आपसे संतुष्ट हैं और बहुत नहीं भी हैं, जी। ऐसा होता है। तो मेरा मानना यह है कि जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे यीशु मसीह के बारे में। मैं उनको एक बार बोलना चाहूंगा कि प्रभु यीशु रियल है, और आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। और अगर आप सुपरनैचुरल में बिलीव नहीं करेंगे तो आप या मैं एक ऑफिस चला रहे हैं, एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं जहां पे कुछ नहीं होने वाला। दूसरों की रूहों को तो छोड़िए, पता नहीं आप या मैं उधर नजर आएंगे प्रभु यीशु के चरणों में, वो भी पक्का नहीं है। लेकिन एक दो बार समझाने के बाद मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, चाहे नेल्सन हो, चाहे जोएल हो, चाहे चांदना हो, जिनके पास मुझे पता है कि रूह की बातें समझ गए हैं और इनके थ्रू रूहें बचेंगी। और जो लोग वहां पे सिर्फ खिचड़ी पका रहे हैं और उनको और कोई काम नहीं है, उनको बाल की खाल मकान बनाना है, उनके लिए थोड़ी देर प्रार्थना करके मैं नमस्कार कर दूं। इंपॉर्टेंट चीज हिस्सा जो है सुसमाचार का है, और सेवकाई का जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने चमत्कार किए, चिन्ह किए, मुर्दों को भी जिंदा किया, सारी चीजें करी, लोगों को रोटियां खिलाई, चमत्कार किए, सारे की सब कुछ चीजें की। लेकिन यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य जो मैंने बाइबल में पढ़ा है, और वो आपकी एक टेस्टमनी से भी जाहिर हुआ है, कि आपके शरीर से यीशु मसीह ने आपकी रूह को निकाल के एक तरफ खड़ा कर दिया, आत्मा को। और इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि यीशु मसीह ने आपसे ये कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी रूह है, आत्मा है जी। आत्मा है, ये दो जगह जाती है जी। या तो स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी। बिल्कुल। तो यानी कि मुख्य जो काम यीशु मसीह का है, हमारी आत्माओं को, सोल को बचाना है, सोल को सेव करना है। तो हम जो ये मिरेकल मिनिस्ट्री में, हम सारी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, है ना, कई लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का इनकाउंटर जो आपकी जिंदगी में, हाँ, उसने कहीं ना कहीं आपकी रूह को बचाया। जी, उसी ने बचाया। ऐसे आपके मेरे साथ चांदा जी उल्टा हुआ, पहले मेरे साथ रूह का बैप्टिज्म हुआ, बाद में वाटर बैप्टिज्म हुआ। जी, नहीं एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, ये एक्ट्स में भी लिखा है। हाँ, लिखा है पवित्र आत्मा से पहले लोग बैप्टाइज हो गए और बाद में उन्हें बैप्टिज्म दिया गया। मेरे साथ वैसा ही। ये तो यीशु मसीह के एजेंडे की बात है, वो किसके साथ कैसा करना चाहिए। तो मेरा कहना है क्या मतलब यह है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हम हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में उतरते हैं, लोग कई बार इसे क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, कुछ नहीं होता, चंगाई पाके लोग नरक में जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, और शायद आपका भी हो, कि इस हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पीछे, इस पावर इनकाउंटर मिनिस्ट्री के पीछे लोग यीशु मसीह को देखते हैं। बिल्कुल, वो हमारा काम है सर के मिरेकल के बाद में मैं क्यों बोलता हूं इनका नंबर लो, चांदना जी के चर्च में लेके जाओ वहां, उसके बाद में बिटवीन गॉड पास्टर एंड उसके बीच में उससे उसका विश्वास किस पे जाएगा, उसका विश्वास जो है यीशु मसीह पे ही जाएगा ना। तो उसके बाद में हमारा डायरेक्शन देना हमारा काम होता है।
मैं पास्टर जो मुझे क्रूसेड्स में बुलाते हैं, मैं बोलता हूं मेरा काम तीसरे दिन जब खत्म होगा, आपका काम उस दिन से शुरू होगा। तो वही तो बात है। अभी जो पहला आपका क्वेश्चन था ये था, वो बोल रहे हैं कि ये लोग फिर नर्क में जाते हैं, तो उन भाई साहब को मैं ये पूछूंगा, आपकी क्या गारंटी है कि आप कहां जाएंगे? गारंटी तो किसी की नहीं है, लेकिन हमारी रूह में हमारे को बोल दिया गया ना कि तेरे को स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन दे दी गई है, तू अनाथ नहीं है, तेरे पास मैं आऊंगा। वो आ गया है तो कहां लेके जाएगा? अपने साथ ही तो लेके जाएगा भाई, उस सड़कों पे लेके जाएगा जो सोने की है, और वहां हमें बताएगा उसने सितारे चांद कैसे बनाए। आमीन। बड़ा मजा आएगा दोस्त। तो आपका 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 जो पास्टर पहली बड़ी मीटिंग जो मुंबई को छोड़ के आपके घर में जो होती थी, उसके अलावा क्रूसेड्स मीटिंग, वो कहाँ हुई सबसे पहली, और कैसे ऑर्गेनाइज हुई वो? गुजरात में मेरी मीटिंग्स शुरुआत हुई सर, बड़े सरप्राइजिंगली। दाहोद एक जगह है, अभी मैं उसकी कहानी सुनाऊं आपको। 20-22 साल पहले मेरे पास एक, अभी वो है कितने, व्हाट इज योर एज नाउ? 90 कॉनीस। मेरी बड़ी मीटिंग्स कैसे शुरू हुई कि एक औरत मेरे पास आई, भारी भरकम, और उससे पहला, और वहां पे वो वॉकर था उनके पास, उनका नाम था कॉनी, अभी भी मेरे साथ टच में है वो, और बड़ी भारी भरकम थी, 2 मेड्स थी उनके साथ में। तो उनका ऑपरेशन गुजरात में दाऊद के पास अहमदाबाद बड़े शहर में फिक्स हुआ था। तो वो वहां पे आई, और दूसरी या तीसरी मीटिंग तक उनका वॉकर छूट गया, उनकी मेज छूट गई, बोलती थी परे खड़े हो, और उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। उनके जो सन इन लॉ थे वो दोहात गुजरात में थे, पारसी थे, वहां के सबसे बड़े आदमी थे। तो वो उनको बोलती मैं हील हो गई है। तो वो उन्होंने बोला कि ये लोग उल्लू बनाते हैं, कोई ऐसे नहीं होता, तुम्हारे अहमदाबाद में तुम्हारा ये है, और तुम्हारा ऑपरेशन के लिए तुम आ जाओ। तो जब वो आते थे तो ये इनको पालकी में उठा के दूसरी तरफ ले जाते थे। तो एक दिन वहां पहुंची और उन्होंने लैंडलाइन से फोन किया, मैं आ गई हूं। तो वो 15-16 लोग उनके नौकर आए उनको पालकी में बिठा के ले जाने के लिए। तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया। तो ये दूसरी तरफ पहुंचे, वो हैरान हक्का बक्का हो गया, कहते ये क्या हो गया? कहते तुम मान नहीं रहे कि मैं हील हो गई हूं। उनको हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा जो गैप, जो हड्डियां घिसट रही थी आपस में, उसके अंदर तो पैडिंग आ गई है 30 साल 35 साल की उम्र की औरत की। तो वहां पे क्योंकि वो रईस थे, वहां पे हजारों लोगों की सैल्वेशन हुई। फिर वहां से यूपी से पंजाब, और पंजाब से उत्तराखंड, वहां से चांदना जी, और क्या 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 बताऊं मैं आपको। ऐसे शुरुआत हुई, मिरेकल से ही हुई। पूरा परिवार बचा हुआ है। उनके जो बॉम्बे के परिवार वाले हमारे पास आते हैं, तो ऐसे ही जो बोल रहे हैं, अरे मिरेकल, अभी जो अंधे को हील किया प्रभु ने, जो लेपर को हील किया प्रभु ने, पहला तो उनके सामने मंजर यीशु ही है ना, फिर हमारा फ्री विल तो लेता नहीं है प्रभु। तो अगर हमें इनकार करना है तो इनकार करना है, फिर क्या बोल सकते। एक्चुअली मुझे भी याद आ रही है कि थोमा था, वो भी डाउट कर रहा था जी। तो मेरी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई आपके साथ? तो मैं जब 2008 में देहरादून में आया, आप आए थे, तो मैं आपकी सभा में आया, तो मुझे भी ऐसा लगा क्या ऐसा थोड़ी होता है, अपने लोग खड़े कर रखे होंगे इन्होंने। हाँ, सब सोचते हैं ऐसा ही, सब ऐसे सोचते हैं अक्सर। मुझे जितने मिलते हैं वो भी ऐसे बोलते थे, हाँ, क्योंकि मेरी सभा में लोग आते हैं वो भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि खुल गई प्रभु की दया से। तो मुझे लगा ये सब इनके अपने लोग होते हैं, ऐसे कोई हील थोड़ी होता है। जी। आगे कि आपने ऊपर से कहा कि ट्यूमर गायब हो तो हो गया, कैंसर बोला तो हो गया, अंधा देखना है तो देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा, आप बोल रहे हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलने गया तो मुझे मिलने नहीं दिया गया आगे भीड़ में। सॉरी, मेरे दिमाग में खुरापात जाग गया। हाँ, थोड़ा जिद्दी टाइप का रहा हूं मैं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ अप्रोच निकाल के मिलना है मुझे इनसे। जी। तो मैंने जान पहचान कहीं से निकालनी शुरू करी। तो एक महाशय हमें प्राप्त हुए जिनका नाम डेल महोदय है। ओहो, यस। डेल ने कम से कम 500 क्रूसेड कराए होंगे सर। ओह गॉड, ये जिसका नाम है वो। जी बोलिए। हाँ, तो मैंने अप्रोच किया, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और
कमाल ये हुआ कि आपका नंबर उन्होंने मुझे दे दिया और आपने मुझे डायरेक्टली बात करी और आपने मुझसे कहा है मैं ऐसे डायरेक्टली एकदम बात नहीं करता, लेकिन मेरे मन में आ रहा है, जी जी पता नहीं क्यों आत्मा, पवित्र आत्मा डाल रहा है, तू मुझे बुला रहा है तो मैं देहरादून जरूर आऊंगा। आपने मुझे ऐसा बोला। तो डील से कम्युनिकेशन हुआ और हमने मीटिंग कराई। और किस लिए कराई थी मैं आपको बताऊं, वो इसलिए कराई थी, मैंने कहा देखें कुछ है भी ऐसे ही ये मामला। अपने आदमी यहाँ तो खड़े कर नहीं सकता, मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में 8-10 लाख रुपए खर्च हुआ। जी जी तो 8-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद जब पता लगा मेरे खुद क्लोज रिश्तेदार, रिलेटिव्स, दोस्त, जान पहचाने वाले लोग जिनके ट्यूमर गायब हो रहे हैं, जिनकी आंखें खराब थी वो ठीक हो रहे, कोई लंगड़ा चल रहा है, किसी का कैंसर हील हो रहा है, तो मेरी आंख कान खुल गए। बिल्कुल ऐसे खुले कि बस पूछिए मत। तो मैंने कहा ये 8-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद अकल आई है। तो वो अनॉइंटिंग आपको शायद याद होगा, शायद आपने मेरे ऊपर लगभग 7 बार दुआ करी। बिल्कुल 7 बार मोनी जी को और मेरे लिए प्रोफेसी करी, वो रिकॉर्डेड है मेरे पास, मेरे लिए प्रोफेसी करी। जो मसा मेरे ऊपर है, जो अभिषेक मेरे ऊपर है, जो खुदा का रूह मेरे ऊपर है, मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा वही तेरे ऊपर दे रहा है। तो मैं कहीं जगह जाता हूं, हिंदुस्तान में घूमता रहता हूं आपकी तरह, मैं भी झोला उठा के कहीं चल देता हूं कभी भी। तो मैं लोगों को अक्सर मेरी प्रीचिंग्स में जब मैं बात करता हूं होटल्स में पास्टर्स लोगों से बैठ के, उन्हें आपका एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। अब मैं अंकुर नरूला जी के यहाँ गया, वहां मेरी बात हुई, बाहर कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनकी टीम के लोगों से, उन्हें मैंने बताया कि कैसे कैसे मेरी लाइफ में चीज आया और क्या है यीशु मसीह कौन है, कैसे इनकाउंटर करता है, सारी चीजें। अभी पंजाब में जो रिवाइवल आ रहा है उसमें साधु सुंदर सिंह जी को प्रभु ने इस्तेमाल किया, लेकिन आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। मैं क्योंकि जो हवा जो आपके अंदर यीशु मसीह ने डाल दी, मेरा ऐसा बिलीव है, क्योंकि जब मैं अपने से एक्सपीरियंस लेता हूं, आपके द्वारा मेरे हवा जो मेरे अंदर आई, वो हवा लोगों को छू रही है। बिल्कुल सर। तो आपके अंदर जो यीशु मसीह ने हवा डाली, वो हवा खत्म तो नहीं हुई ना अभी। वो इटर्नल है। तो अभी भी आप जहां कहीं जाते हैं तो हवा लोगों की जिंदगियां बदलती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अभी कोरोना के वजह से हम बहुत सारे बंद गए लोग, तो क्रूसेड्स कहीं हो नहीं रहे। आप मुझे बोल रहे थे मेरे हाथ ऐसे उठते थे, किस पे रख दूं? जी जी। आजकल कैसा चल रहा है? आजकल मैं मेरी प्रिय बीवी के ऊपर मैं प्रेयर करता रहता हूँ। और क्या है कि कुछ लोग आते हैं 3-3, 4-4 लोग करके, और देखिए सर, अभी प्रभु यीशु का हाथ जितने लोग देख रहे हैं वो तो कहीं भी जा सकता है। आपको छू सकता है, सुमन को छू सकता है, विजय पाल को छू सकता है, विजय कुटार को छू सकता है, किधर भी छू सकता है। तो मेरे हाथ बंधे नहीं हुए हैं। यीशु मसीह अभी इंटरनेट के थ्रू आपके और मेरे हाथ कहीं भी ले जाके धर देगा। आमीन, आमीन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे चलिए ये तो हम करते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सारी चीजें, तो लेकिन फिर भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि हमें मंजर याद आते हैं, वो माहौल याद आता है, जैसे आपको यीशु मसीह ने एनकाउंटर किया तो आपको जब भी याद आता होगा, रात में कभी भी आता होगा, तो सारी चीजें आपके अंदर नेचुरल होनी शुरू हो जाती होंगी। ठीक है, जो हमारी क्रूसेड्स मीटिंग थी, प्रार्थना सभाएं होती थी, कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, तो हमें लगता है यार करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। खैर मैं तो कोरोना पीरियड में रुका नहीं, गया जाता रहा इधर उधर। तो आपको ऐसा बिल्कुल फील होता है कि यार मुझे करना चाहिए, अब नहीं रोकना चाहिए, लोग नहीं तो कहां जाएंगे? अरे सर बिल्कुल होगा। उसका नियत मेरे को आया था 3 and multiples of 3। आप देखिए बाय द कमिंग ऑफ जनवरी और दिसंबर एंड तक सर आप भी घूम रहे होंगे झोला लेके, और मैं भी अपना वो लकड़ी के पीछे अपने कपड़े लेके कहीं ना कहीं निकला हूँगा। आप देखिए, और जो हुआ है उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि प्रभु को पता चल गया है एक करोड़पति और एक आदमी जिसके 500 रुपए जेब में नहीं है, वो दोनों को सैनिटाइजर ही चाहिए। हालेलुया। दोनों सैनिटाइजर को, मर्सिडीज में ढूंढ रहा है सैनिटाइजर, वो साइकिल पे ढूंढ रहा है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर दे दो, मास्क दे दो। तो प्रभु ने राजा रंग को एक कर दिया, क्रूज पे ले जाके बोल दिया, आई एम नो रिस्पेक्टर ऑफ मैन, आई एम यीशु, आई क्रिएटेड यू, लुक एट मी यू फूल। हालेलुया। यस, मेरे को देख, सैनिटाइजर की जरूरत
कर जो बोल रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो तुझे बचा नहीं सकता। मेरी रूह, मेरी ब्रेथ, मेरी सांस तुझे बचा सकती है, मेरा नाम तुझे बचा सकता है, मेरा वचन तुझे बचा सकता है। मैं रास्ता हूं, सच्चाई हूं, जिंदगी है। सिर मार मार के थक गया है, लोगों की चमचागिरी कर करके थक गया। अभी राजा को देख, राजा तुझे बना देगा कुछ, और तू याद करेगा मेरे को, और तेरे थ्रू मैं लोगों को बचाऊंगा। और तू फिर रात को सोएगा तो रोएगा आंसू तू, और बोलेगा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मर्सिडीज भूल जाएगा, घर भूल जाएगा, एमएलए एमपी साहब को नमस्कार करना इतना जरूरी नहीं रहेगा, पर मेरे चरणों में आके सुबह चाय का प्याला जरूर पिएगा। आमीन। इंपॉर्टेंट जगह आ रहा हूं पास्टर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जगह आ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत रहता है आज जब अपोस्टलिक मिनिस्ट्री का दौर है, जी जी, यीशु मसीह के आगमन के बाद, और ये मिनिस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वास्तव में जो अभिषेक है वो पवित्र आत्मा का, इसी के थ्रू सारा काम होता है। आई बिलीव जी, वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। तो आपने जब प्रभु में, उससे पहले आपको यीशु मसीह के बारे में इतना पता नहीं था जब तक यीशु मसीह ने एनकाउंटर नहीं किया, तो आपने कहां से इतना टीचिंग्स बाइबल की प्राप्त करी, या कैसे इतना वचन का ज्ञान आपके अंदर आया जिसके द्वारा आप दुनिया को पढ़ा और सिखा रहे हैं? देखिए सर, ये एक रूहानी भूख लगाता है प्रभु। मैं कुछ कहना चाहूंगा थोड़ा हटके के। लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू नो गॉड, मैं प्रभु को जानना चाहता हूं। मैंने कहा गॉड नॉलेज नहीं है, गॉड रेवलेशन है। एग्जैक्ट। जितना तेरा भेजा समझ सकता है, जितनी तेरी भूख है, उतना प्रभु बताता है, नहीं तो तू फटके पूरी दुनिया में तेरे टुकड़े फैल जाएंगे। प्रभु की ताकत तेरे को अंदाजा है क्या? और एक क्वेश्चन जो आप अवश्य मेरे से पूछना चाहेंगे कि अनॉइंटिंग क्या करती है, तो मैं उसका आपको एक आंसर देता हूं, और उससे आपको ये भी आंसर मिलेगा कि कैसे नॉलेज आई मेरे को लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। मेरे को 2 महीने प्रभु में हुए हैं और मैं वचन समझा रहा हूं। कहता इसको कैसे पता चल गया इतनी जल्दी? तू बाइबल स्कूल जाता है? मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं जाता, जो गए हैं, प्रेज गॉड फॉर दैट। द अनॉइंटिंग विल टीच यू ऑल थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि चांदना की जरूरत नहीं है, परमजीत की जरूरत नहीं है, पर जब चांदना बोलेगा, जो वो बोलेगा उसको समझने के लिए तुम्हारे में भी अनॉइंटिंग चाहिए। ये बड़ी जरूरी बात है। उसको बोलते नहीं हमें, हम तो घर पे पढ़ेंगे, उसमें किताब में लिखा, बाइबल में लिखा है द अनॉइंटिंग विल टीच यू ऑल थिंग्स। अरे अनॉइंटिंग पॉल को सिखाना पड़ेगा, टिमिथी को, पर टिमिथी को भी होली स्पिरिट कहां से आई? पॉल से आई। इलाइशा, इलाइजा, उसको सिखाना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे समझ आएगा कि दोनों में होली स्पिरिट है? समझ रहे हैं आप? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अनॉइंटिंग क्या करती है। अभी मच्छी है, वो जल में तैरेगी ना, मच्छी जो है जल में तैरेगी ना, उसको तैरना उसके अंदर डाला हुआ है ना प्रभु ने, दीवार पे नहीं चढ़ सकती ना। लेकिन अनॉइंटिंग मच्छी को दीवार पे चढ़ना सिखाती। हालेलुया, आमीन। सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल। जो हम कर नहीं सकते वो हमारे थ्रू। अरे मैं तो स्पोर्ट्समैन आदमी था, थोड़ा सा मैं भाई टाइप भी था, वो छोड़िए आप बातें, चांदना भी थे। मैं कोई ओरेटर नहीं था, मैं कोई बोलने वाला नहीं था। मेरे को यार अकेला छोड़ दो, मेरे को ऐसे लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी आप मुझे 1000 के सामने, 10,000, लाख के सामने खड़ा कर दो, एक के साथ कर दो, मजे में सिखा जाऊंगा मैं उसको। तो अनॉइंटिंग क्या है? जो तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, वो अनॉइंटिंग है। जो तुम्हारे से ऊपर है वो अनॉइंटिंग है। अभी जैसे मछली तैर नहीं, दीवार नहीं चढ़ सकती, वो अनॉइंटिंग दीवार चढ़ना शुरू कर दे। जो बोल नहीं सकता उसको बोलना सिखा दे। मूसा स्टटर करता है, उसको लीडर बना देगी। वो 3 लाख आदमी लेके पतली गली से निकल जाएगा। वहां फ्रॉक्स की प्लेग आ जाएगी, वहां पे इसकी प्लेग आ जाएगी, और फैरो की बात लग जाएगी। तो ये मूसा बोलता है सर मुझे नहीं बनना, मैं तो बोल नहीं सकता, आप किसी और को देख लो। उसने कहा बेटा मैं तेरे को ही चुनूंगा। मूसा बोलता, बड़ा समझदार आदमी, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। खुदा बाप को बोलता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहता क्या तुझे पता है किससे बात कर रहा है तू? खुदा बाप से वो तू बात कर। कहता सर नहीं, मेरे से बात नहीं होती, आप पर्सनैलिटी ठीक नहीं है सर, मैं तुलाता हूँ, ददा करता हूँ। तो कहता तेरे को चाहिए क्या?
तो कहता है मैं तब जाऊंगा when your presence will go with me. That is the supernatural. सर मेरा कहना यह है हालेलुया कि बाइबल कॉलेज बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी। जहाँ बाइबल की टीचिंग दी जाती है, बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे मुझसे। जी जी। और हम इसका विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जितना वचन का ज्ञान ले उतना अच्छा है। इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब एक रेवलेशन पाया हुआ व्यक्ति किसी चीज को टीच करता है, उसका इफेक्ट अलग होता है, और ज्ञान से सिखाई चीज का इफेक्ट अलग होता है, बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। ज्ञान के ऊपर जब अनॉइंटिंग आती है तो वो सुपरनैचुरल हो जाता है। सिर्फ ज्ञान रहता है, और अनॉइंटिंग उसको सुपरनैचुरल बना देती है। अभी एक ही सेंटेंस बोलूं मैं, मे गॉड हील यू, ये किसी का कुछ नहीं करने वाला जब तक इसमें अभिषेक ना हो। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस यू आर हील्ड। आप लोग अपनी हीलिंग रिसीव करनी शुरू करें जहां पे भी हैं आप लोग। और अब हमारा वार्तालाप चालू रहेगा, पर आपको हीलिंग्स और साइंस वंडर्स मिरेकल्स अभी से शुरू हो गए हैं। अभी 3 सेकंड पहले से आप लोग साथ में रिसीव करते रहिए, और ऐसे ऐसे ब्रेक थ्रू आप देखेंगे जो आपके कान ने नहीं सुने और आपकी आंख ने नहीं देखे, और आप जल्द देखेंगे 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बोलिए चांद। तो हमें अक्सर यूं कहते हैं, यार आप थोड़े अलग दिशा में दौड़ते हो, अलग दिशा में। कोई ये चंगाई पाके लोग स्वर्ग थोड़े जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, ऐसे ये सारी चीजें होती हैं। एक्चुअली सुपरनैचुरल, यीशु मसीह ने एक जगह ऐसा कहा, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों को देख के विश्वास करो। बिल्कुल कहा। हाँ, तो यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मेरे कामों को देख के विश्वास करो। लेकिन ये काम विदाउट द होली स्पिरिट, विदाउट द अनॉइंटिंग होते नहीं है, हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने बरसों बरस हमने भी देखा प्रभु यीशु मसीह में की सारी चीजों में चल के, चर्चेज में जाके, तो हमें तो विश्वास नहीं, कभी नहीं था अंदरूनी। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ कि बुखार भी ठीक हो जाता है किसी का जी, और होता भी है तो बड़ी प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी जरा सा बोलने से ही, यीशु बोलने से अगर अभिषेक में, तो सारी चीजें हो जाती हैं। तो अनॉइंटिंग ये चीज तो है, ये फर्क तो हमें नजर में आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी कुछ लोग ऐसे टकराव में आते हैं जो आपको कभी कभी सोचते हैं कि पास्टर परमजीत को करेक्ट करो? अरे सर, बड़े सर, ज्ञान बांटने के लिए दुनिया खड़ी है, ज्ञान बांटने के लिए दुनिया खड़ी है, पर मेरे को उनसे डील करना आ गया सर। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 5 मिनट में समझ आ, धोखे खाए हैं, सब कुछ किया है, पर मुझे पता है वो अभिषेक जब होता है ना, वो आदमी पीछे मेरे लाख बात करेगा, सामने आएगा तो उसकी मुंह पे जिप लग जाएगा। मैं बोलूंगा बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन परमजीत जी हम आपको एक दिन एक चीज जरूर बताएंगे। मैंने कहा आप कभी नहीं बताएंगे। आप में हिम्मत नहीं है। एक आदमी इलाहाबाद में, उन्होंने कहा ये सब इतना बोल रहे हैं ना, अभी परमजीत आएगा सब चुप कर जाएंगे। और मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन अभिषेक बहुत बड़ी चीज है सर। ये अभिषेक जो है ना, ये तीर की तरह पहाड़ के अंदर घुस के दूसरी तरफ से निकल जाता है और परमजीत को साथ में ले जाता है। परमजीत नहीं ले जाता कहीं उसको। अभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम होली स्पिरिट को बोलेंगे ऐसा होगा। अरे नहीं भैया, होली स्पिरिट हमारे को जो बोलेगी उसका इंतजार तब होगा। हालेलुया। चिल्लाने से बहुत ऊंचा टंग्स में बोलने से होली स्पिरिट नहीं आ जाएगा। अरे होली स्पिरिट तेरे को टंग्स में जब बुलवाएगा तब कमाल होगा। हालेलुया। टंग्स दी किसने? होली स्पिरिट ने तो दी है। अभी उस चर्च में मैं जाऊं कि 50 आदमी चर्च में आते हैं और सारों की टंग्स पास्टर जैसी हैं, तो मैं बोलूंगा नमस्कार। वो प्रभु की दी हुई टंग्स नहीं है, आप पास्टर को कॉपी कर रहे हैं। अगर सबकी टंग्स एक ही जैसी हैं, वही वर्ड्स हैं उसमें, तो वो आपने सुन के आपका दिल ठीक है, साफ है, लेकिन वो होली स्पिरिट ने नहीं दी है, तो आपको एडिफिकेशन नहीं मिल रही है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आपको कोई रेवलेशन नॉलेज नहीं मिल रही है, क्योंकि आप प्रभु को कॉपी नहीं कर रहे, आप आदमी को कॉपी कर रहे। आप पानी पीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो आज मेरा विश्वास है जितने लोग हमें देख और सुन रहे हैं पास्टर परमजीत सिंह को लाइव, आपकी जिंदगी में, आपके घरों में वही अभिषेक काम करेगा जो इनके द्वारा मेरी जिंदगी में किया और आपकी जिंदगी में भी होगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी पास्टर परमजीत से कनेक्ट था, आज भी हूं, और जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक शायद कनेक्ट ही रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक आप, पवित्र शास्त्र ऐसा बोलता है, हम सबको एक आत्मा से पिलाया गया। अगर हम स्पिरिट की बात करें, एक आत्मा से पिलाया गया।
जिस माइटी विंड की हम बात कर रहे हैं, आप रशिंग विंड की बात कर रहे हैं, और तो आज वो अभिषेक काम कर रहा है और करेगा। हम उस प्रार्थना के दौर में अभी समय में पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले एक दो बात और करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं फैमिली के बारे में आपकी थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, जो आपने बीच में छेड़ दिया, मुद्दा बार बार बीच में छेड़ दिया हो, मैं आ रहा था उस पर। मैं ये पूछ रहा था कि आपकी फैमिली का कितना बड़ा रोल है, महत्व है आपकी मिनिस्ट्री के लिए? जी, सबका बहुत महत्व है। मोनी जी का प्रार्थना में बहुत महत्व है, उनका काउंसलिंग में, उनका अपनी मिनिस्ट्री है, उनका बहुत प्रार्थना इनकरेज करना कि वर्ड पढ़ो, प्रार्थना करो, वो इनकरेजिंग मिनिस्ट्री है मोनी जी की, जबरदस्त। और लोगों को उत्साहन देना, लोगों को करेक्ट करना, लोगों को समझाना बड़ी जबरदस्त है। अंगद जो है थोड़ा क्वाइटर रोल पे है, उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा, उसको पसंद नहीं आएगा, अकेले में बता दूंगा। वो बैकग्राउंड वाला आदमी है पर बहुत करता है, समझ रहे हैं, वो भी समझ रहा है, सीख रहा है, अभी सब कुछ नहीं पता है। अभिषा तो बिल्कुल है ही गॉस्पेल में, म्यूजिक 8 साल की उम्र से गा रही है, वो तो क्रूसेड्स में गाती है, अलग जगह पे गाती है, अभी खुद उसकी अपनी मिनिस्ट्री प्रभु शुरू करेगा, और इस तरह से सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पास्टर, वो ये है कि जैसा सेवकों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत जबरदस्त आते हैं, इतने जबरदस्त आते हैं, हर किसी के साथ आते हैं। कभी कभी हमारी गाड़ी चलती चलती रुक जाती है, ब्रेक ले लेते हैं हम, सारी चीजें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा? अरे ब्रेक क्या जनाब, गोलियां चली हैं, मिसाइल चली हैं, एंटी टैंक गन्स चली हैं सर। तो कई बार तो ऐसे लगा कि छोड़ दो सब, लो यार तुम ले लो, मेरे कुछ नहीं, लेकिन वो हवा बंद नहीं होती है। हालेलुया। वो फिर से उठा देती है, भंवर में से निकाल के फिर खड़ा कर देती है, बीमारी से निकाल के फिर से दे देती है, फिर बोलती है तुझे पता है तू कौन है, तू परमजीत है, तेरे पे अभिषेक डाला है, मेरे में मेरा बच्चा है, तेरा बाल बाका नहीं करेगा। और तेरे को तो एक बात पता चल गई, वो बहुत है, कि तेरा प्रभु महान है, तू किस खेत की मूली है, जो कुछ भी है, मेरा प्रभु वो है जो बोलता है तो चांद सितारे उसके कदमों में आके बैठ जाते हैं। मेरा प्रभु वो है जिसने आसमान को ऐसे पकड़ के पूरी दुनिया पे लगा दिया। मेरा प्रभु वो है जो लाजर को बाहर निकालता है, उसका नौकर हूं मैं। तू कौन है बे? तू क्या उखाड़ेगा चांदना को, तू क्या करेगा? वंडरफुल। तो आपकी बात सुन के शायद सबको मजा आया हो, और जिनके इंजन ठंडे हो गए थे शायद उनकी गाड़ियों में पेट्रोल आ गया और उनके इंजन सबके गर्म हो गए, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैं खुद अपने आप में ऐसा हो रहा हूँ, वो तो मैं थोड़ा अनुशासन में रह के आपके क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, वरना आत्मा में उछलने का भी मेरा मन कर चुका है पूरा। जब भी एक वर्ड इंग्लिश में है जिसको बोला जाता है ओ, तो वो लोग बोलते, आप बात करिए, आप फियर ऑफ गॉड की बात करिए, प्रभु के भय की बात करिए, है ना? नहीं, हम लोग प्रभु को मोहब्बत करते हैं, हम डरते नहीं उससे। अरे बेटा, थानेदार के पास जाते हो तो तेरी ऐसी तैसी हो जाती है? एमपी से मिलने से पहले तो पैंट बदलता है, फिर शर्ट बदलता है, फिर चश्मा बदलता है, सर सर करता है उधर जाके, हैं? उसको तू प्यार करता है, उसको तू मोहब्बत करता है, डरता नहीं है उससे। जाके उस मंत्री जी से काम कराना है तो 4 बार 5 बार तो बाथरूम जाना पड़ता है सर। तो ये उससे तू डरता है, और तू ब्रह्मांड जिसने बनाया, जिसने सिरी नाक में सांस फूकी है, जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया, जिसने मछली को तैरना सिखाया है, जिसने चिड़िया को उड़ना सिखाया है, जिसने समुद्र और लैंड को अलग कर दिया, जिसने पहाड़ पर्वत बनाए हैं, उसका भय नहीं है तेरे में? तेरे में उसका भय नहीं है क्योंकि तेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तेरे में आंसरेबिलिटी नहीं है। तू पाप करना चाहता है, और पाप में फंस के वो सींग वाले के पास एक दिन पहुंच जाएगा। पास्टर, एक मैन ऑफ गॉड जो होता है, कॉलिंग पाया हुआ व्यक्ति या एनोइंटिंग पाया हुआ व्यक्ति, उसके इस्तेमाल होने से प्रभु के राज्य में बहुत फायदा है जी। रूहें बचती हैं, सारा काम होता है जी। उसके रुकने से नुकसान भी बहुत होता है। जी सर। जी सर। तो और लगभग 1-1.5 साल आपने अपनी मिनिस्ट्री को ठंडा रखा, बीच में ब्रेक लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, मैं टूट गया था। हाँ, तो मुझे पवित्र आत्मा ने वो बात कही थी रात्रि के समय
मेरा कि तू मेरा भरोसा किसी और के लिए आदमी पे चला गया, प्रभु से, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए जिसको मैं प्यार करता हूँ, और उसने 1.5 साल की बर्बादी लाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो मुझे मध्य रात्रि में प्रभु की आत्मा ने कहा कि पास्टर परमजीत सिंह को कॉल कर। जी तो मैंने सुबह लगभग 7:30 या 8 बजे आपको कॉल किया जी और प्रार्थना करी आपके साथ, जी और आपने कहा जैसे मूसा थकने लगा था जी तो जी हारून और हूर आए, जी। उन्होंने उसके हाथ पकड़े और वो फिर से चल गया और इजरायली जीतने लगे। वो चाहिए तो ना। आप मेरे साथ आत्मा में प्रार्थना करें बहुत। और मैंने आपको दोबारा देहरादून बुलवाया था जी कुर्सेट मिनिस्ट्री के लिए, जी। क्योंकि मुझे पवित्र वो टाइम प्रभु ने आपको इस्तेमाल करा मेरे को फिर खड़ा करने के लिए सर। हाँ नहीं, सुनिएगा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ये जो इंसान है जिसे मैंने बनाया, मैंने चुना आपके लिए, अगर ये बैठ गए तो कितनी आत्माओं का नुकसान होगा। जी, ये तो इस आपको कारण बोला, मैंने मुझे आपको नहीं, कॉल मेरे किया। को तो ये था मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे तो बस सब बंद करके बैठ जाना है, कहीं चला जाऊंगा। मुझे ये था मैं तो छोटे से पहाड़ पे चला जाऊंगा, 4 आदमी आ ही जाएंगे, ये था। लेकिन परमेश्वर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, परमेश्वर यीशु मसीह आप में पूरा इंटरेस्ट ले रहा था, तब भी नहीं ले रहा होता तो मुझे ना वो बोलता। आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खराब हो गया था ना, मुझे शैतान पकड़ रहा था ना सर, मैं झूठ क्यों बोलूं। जब इलाइजा 500 बाल के लोगों को मार के आता है तो बैठता है, बोलता है प्रभु मुझे उठा ले। ये डिप्रेशन जो चीज होती है बड़ी खराब होती है, और जब अपने लोग पीठ में आके भाले मारते हैं, और अपनी भी गलतियां होती हैं, अपनी भी होती, लेकिन अब वो सीख जो है मेरी हड्डी पे लिख दी गई है ना। और आपका एक ताज बहुत स्पेशल मिलेगा आपको, कि जब आपको पता था मैं इसके थ्रू जा रहा हूं और बातें भिन्न भिन्न तरह की हो रही थी, आपने मुझे बुलाया और फिर देखा, और कुछ लोगों ने बोला अरे यार ये तो पहले जैसे ही मिरेकल हो रहे हैं, और आपने कहा यार तूने तो हजारों देखे हुए हैं, तूने तो लाखों देखे हुए, तो पहले जैसे हो रहे तो हैरान क्यों हो रहा है। उनकी भी गलती नहीं थी। आई रिमेम्बर मोनी जी लिख के लाई है नवंबर 2012 झाझरा। देखिए मोनी जी लिख के लाई। I remember everything. यस amen, ताली बजा रही है, जोश आ गया मुनि जी को। we love you, glory of God church loves you. They love you. Yeah, I love you, yeah, both of you. तो ये क्या है, हर आदमी को चाहिए। मेरा तो आपने देखा है, तो मैं तो रिक्शे वाले को भी मिलता हूँ, उसको भी इनकरेज कर देता हूँ, मेरा तो है ही ऐसा। लेकिन कभी कभी शैतान ऐसा अटैक करेगा। अभी कोई चर्च आके पास्टर मुझे बोले हम कभी परसिक्यूट नहीं हुए, तो आप आइए कभी हमारे चर्च। मैंने कहा मैं नहीं चाहिए, मैं उस चर्च में जाके दुआ करूंगा जो परसिक्यूट हुए हैं, क्योंकि उनमें होली स्पिरिट मूव कर रही है। जहाँ पे परसिक्यूशन ही नहीं है, जहाँ पे कोई शैतान अटैक ही नहीं कर रहा है, वो वहां पे तो उठा के सुबह 7 बजे लोगों को बोल रहा है उस चर्च में जाओ भैया। उस चर्च में कुछ हो ही नहीं रहा है, रूहे नहीं बच रहे। और जहां काम हो रहा है वहां पे बोल रहा है यहां मत जाओ, उस पास्टर के अगेंस्ट ये बोलो, उसके बारे में ये कहो, उसके बारे में वो कहो, उसके बारे में बुराई करो। पर फिर प्रभु देखता है, फिर प्रभु सत्य सामने लाता है। आप देख लीजिए चांदना जी, आपका चर्च खाली तो नहीं हुआ, मेरा चर्च खाली तो नहीं हुआ, नहीं होगा। बहुत लोगों के हो गए, गॉड ब्लेस देम। बड़ी कोशिश करी, 3 दिन नहीं चले, क्योंकि जो प्रभु खड़ा करता है वही खड़ा रहता है। आदमी चाहे गिर जाए, प्रभु तो खड़ा है। पास्टर, बहुत सारे सेवक लोग भी आज हमें फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे होंगे, और जूम पे भी होंगे, बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे प्रभु के, और आपको देखने और सुनने को बहुत उत्साहित से लोग आज आपकी। चांदना बेटा, आई ब्लेस यू फॉर 2012 November. नहीं, दिल से आपको मैं ब्लेस कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको एज योर एल्डर ब्रदर, फादर फिगर के, उस चीज का महत्व हमें प्रभु के पास जाने के। शायद मैं निकल गया था, परमजीत सिंह मिलता नहीं था किसी को। ये आपको प्रभु ने इस्तेमाल किया, और भारती को, और मैं इसके लिए आपको लाखों आशीषें भेजता हूं। एवरी डे मोनी प्रेज फॉर दैट 2012, क्योंकि मैं टूटा हुआ था तभी। पर मेरे को अभी मैं खड़ा हुआ, मिरेकल होने शुरू हो गए, और मेरे अंदर खोखला में मिरेकल हो रहे हैं। तो क्योंकि मेरा नहीं है भैया, मेरा है कब था, ये होली स्पिरिट का, ये सुपर नेचुरल है। आमेन। मुझे याद है पास्टर, हम लखनऊ में थे, लखनऊ में क्रूसेड चल रहा था, एबीसी वालों ने क्रूसेड कराया था आपका। जी। और आपने ग्रीन से स्वेटर डाली थी, बहुत ठंडा था वहां, कोहरा बहुत था।
जी जी। तो उस क्रूसेड में आप स्टेज पर बैठ गए पालती मार के और बहुत रोए, अच्छा। बहुत रोए उसमें। आप ना वीडियोस देखिएगा उसका ना, मुझे याद है। और मैं भी जी थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया था उस समय, जी जी। और बहुत रोए, आप बहुत रोए। मुझे और लोग ध्यान वेट नहीं, कर पर रहे थे मैं, मेरे को रोना, अगर प्रभु रुलाता है मैं रोता हूँ, हंसता है तो हंसता हूँ। मैं बच्चा हूँ यार उसका। आई एम अ होली स्पिरिट किड। अभी क्या मेरे को पड़ी है जी। और मेरे बच्चे ठीक रहे, आप लोग ठीक रहे, जो 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 हिले हुए हैं वो फिर से, जैसे आपने 2012 में प्रभु ने इस्तेमाल किया आपको, और मेरे दुआएं निकलती हैं आपसे, और शैतान को आपके द्वारा हराया गया उस टाइम। नहीं तो परमजीत सिंह तो गया था जी। आज बहुत सारे लोग पास्टर हमें आज बहुत सारे लोग पास्टर हमें देख रहे हैं ऑनलाइन ना, सेवक लोग देख रहे हैं, जी जी। पास्टर्स देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ा तो सेवक है जिसका नाम डेल है। और भी देहरादून के भी और जगह के बहुत सारे सेवक लोग देख रहे हैं, तो वो जरूर आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं आज ना। जी। तो वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ किस तरह की है, किस तरह। कुछ लोगों में पिछले दिनों मुझे सर्च कर रहे थे, आप प्रार्थना कब करते हो, कैसे करते हो, जो मिरेकल होते हैं, सारी चीजें। मेरी तो जी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने कहा नॉर्मली करते हैं। तो कई लोग आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ जानना चाहते हैं कि आपके साथ भी वो सारी नॉर्मल घटनाएं होती हैं जो आम सेवकों के साथ होती हैं। सर कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं मैं पंखे से उल्टा लटक के प्रार्थना करता हूँ, या मैं डंड मारते हुए प्रार्थना करता हूँ, इतनी ताकत आई हुई है, या मैं बॉक्सिंग करते हुए प्रार्थना करता हूँ। सर बिल्कुल नॉर्मल आदमी, सुबह उठता हूँ, चाय का प्याला बनाता हूँ, बीवी बनाती है जनरली, अगर बीवी ने नहीं बनाया तो बहुत प्यार मैं बनाता हूँ। चाय का प्याला पी के बाथरूम जाता हूँ, ब्रश व्रश करता हूँ, उसके बाद में दूसरे चाय के प्याले में प्रार्थना शुरू करता हूँ। दूसरे चाय का प्याला पीते हुए प्रार्थना खत्म होती है, उसके बाद टंग्स थोड़ा बोला या ये बोला, कभी 5 मिनट करता हूँ, कभी 1 घंटा करता हूँ। उसके बाद में नॉर्मल दिन होता है, फिर उसके बाद स्क्रिप्चर लग जाते हैं। उसके बाद मेरी एक मोटरसाइकिल है सर, उसको मेरा चलाना कभी बंद मत करिएगा। उस पर मैं निकलता हूँ तो होली स्पिरिट मेरे कंधे पे बैठ के बोलती चल बेटा चल। मतलब वहां मैं बैठा मोटरसाइकिल पे तो मैं फ्री हो जाता हूँ। और कमाल की बात यह, आप सबकी दुआओं ने क्या किया है, मोनी जी आजकल थोड़ा सा इनसिक्योर थी तो उनको मैंने पटा लिया फिर से, और अभी 30 किलोमीटर उनको घुमा के लाया मैं परसों बाइक पे बिठा के। हालेलुया। तो आप इसे बड़ा मिरेकल मानते हैं? अरे सर कोई किसी मिरेकल से कम नहीं है सर, ये बहुत जबरदस्त मिरेकल है जनाबे आला। वो बोल रही है मैं भारतीय जैसे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, पर मैं फिट हो गया हूं, क्योंकि जब वो बैठती है मेरा कंधा, मेरी रीढ़ की हड्डी सब एकदम बराबर अलाइनमेंट में आ जाती है। तो वो उतरती है मोटरसाइकिल से, तब जितना कुछ बाकी बचा होता है वो सब बराबर हो जाता है। और मैं लेके गया उनको मनोरी बीच तक, और वहां पे ऐसा मैंने क्योंकि थोड़ी कमजोरी आ गई थी तो ऑमलेट खाया, सुपर नेचुरल ऑमलेट, पाव खाया, मक्खन खाया। पर मेरा ये क्या है कि हरियाली, पहाड़ मेरे को ना करीब, अभी मोटरसाइकिल पे अगर कोई कनेक्ट कर दे ना, मेरा दिमाग जो बोल रहा है जानना जी, अगर अच्छी जगह पे है, खूबसूरत जगह पे, पहाड़ पे है, या जैसी जगह समुद्र के किनारे, तो मेरे पोएम्स निकलती हैं यीशु मसीह की तारीफ में, जो मैं लिख नहीं पाता। और अगर वो छपे ना तो मैं बोल रहा हूं उनको देख के लोग रोएंगे, हंसेंगे और रूहें बचेंगी। आमीन। एक क्वेश्चन बीच में अधूरा रह गया पास्टर, वो क्लियर नहीं हो पाया था। मैंने ये पूछा था क्या कभी जब आपको यीशु मसीह ने बुलाया, कॉल दिया, तो उस दौरान आप किसी पास्टर्स लोगों ने आपको टीचिंग्स दी, या किसी बाइबल कॉलेज में जाके आपने टीचिंग्स ली, तो आपने कैसे वचन की सेवकाई शुरू करी? सर मुझे होली स्पिरिट 2 बजे उठा के कर देती थी, मोनी प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। 2 बजे उठा के बोलती थी ये पन्ना खोल, इसका ये मतलब है। तूने जो वो टीचिंग, मेरे को प्रभु ने एक मेरे दिल पे लिख दी बात, जब मैं सेव हुआ, कहते आई विल टीच यू द बैलेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अभी आपने कितना खूबसूरत स्क्रिप्चर बोला जानना जी, ये है मेरी लाइफ, बैलेंस मेरी लाइफ है, बैलेंस ऑफ द होली स्पिरिट। जब मैं बैलेंस में हूं कोई पहाड़ मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब 2012 में बैलेंस हिला था तो आपने मुझे संभाला। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपने एक स्क्रिप्चर बोला कि मेरे को नहीं मानते हो
तो जो मैं करता हूं उसको तो मानो। अभी ये एक स्क्रिप्चर है, कुछ पास्टर एक स्क्रिप्चर पकड़ के उसकी बाल की खाल निकाल के खुद भी सब कुछ भूल जाते हैं, दूसरों को भी। दूसरा स्क्रिप्चर चांदना जी ये है, अगर तुम मुर्दों को भी जीवित देख लोगे तब भी नहीं मानोगे। अभी पता है, मैं दोनों समझता हूं, पर मैं मानता ये हूं कि ये देख प्रभु क्या कर रहा है, अब तो मान। बैलेंस ऑफ द होली स्पिरिट। एक्चुअली क्या होता है, लोग कहाँ गफलत में पड़ जाते हैं। वो बाइबल में लिखा है ना कि शैतान भरमा देगा, अंत के दिनों में वो भी चमत्कार कर देगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ बड़ी कांग्रेगेशन कंफ्यूजन में चले जाती है, और कुछ लोगों को इस वचन का फायदा भी खूब अच्छे से उठा लेते हैं हमें शैतान बनाने के लिए। तो उसका फिक्र मत कीजिए चांदना जी, जोर से नहीं, ताकत से नहीं, मेरी रूह से बोलता है परमेश्वर। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, प्रभु यीशु उस लड़की को जो मर गई थी उसको जिलाने के लिए गए, तो सबसे पहले उन्होंने रूम में जितने थे लोग उनको बाहर निकाला, क्योंकि वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, पर मेरी प्रार्थना यह है कि झाझरा जो आपका इतना प्रिय, प्रभु के हृदय के प्रिय, ये जो आपका टाउन है, ये आपका जो गांव है, यहाँ पे सब एक होके रहें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आई रिसीव्ड इट इन जीसस नेम। तो पास्टर 10 बजने वाले हैं और लोग प्रार्थना के लिए वेट कर रहे हैं। जी। और हम जूम पे मेरे ख्याल पास्टर आनंद भी हैं, पास्टर रेवरेंड हमारे पास्टर में। जैसे आपने अपने चर्च में एक पास्टर रखे थे, अपॉइंट किए थे, पास्टर मथाया, बड़े सीनियर पास्टर थे। तो मुझे मेरे दिमाग में आइडिया आया उससे। तो हमारे एक मोस्ट सीनियर पास्टर हैं रेवरेंड डॉक्टर JS आनंद। तो इस समय हमारे चर्च की मेंटरशिप में है और पास्टर हैं हमारे चर्च के वो, और वो भी हैं लाइन पे। और वो बहुत इच्छा करते हैं आपसे बात करने की, बहुत ज्यादा इच्छा करते हैं। लगभग 70 के आसपास हैं, 70 के आसपास हैं वो। मैं भी बहुत पीछे नहीं हूँ। हाँ, लेकिन लगते नहीं है शकल से 70 होंगे। तो मैं चाहूंगा, कौन ऑपरेट कर रहा है जूम को? जग्गू। पास्टर आनंद है, रेवरेंड आनंद। हाँ, तो मेरी बात अगर सुन पा रहे हो, रेवरेंड JS आनंद, वी वेलकम यू सर। Thank you, thank you. I'm watching him very patiently. I have been already opened my 15 minutes before the time schedule. God bless you, Pastor. God bless you. Paramjit Singh ji, Jai Masih ki, praise the Lord. जय मसीह की, praise the Lord sir. Hallelujah. Praise the Lord sir. Hallelujah. Yeah. बताइए, फरमाइए सर। आज बात हो रही थी सर, गुफ्तगू हो रही थी सर्विस के बाद, जी, इबादत के बाद, और मैंने बोला यार परमजीत सर से मेरी मिलने की बड़ी इच्छा है। हाँ जी जनाब, हाजिर हूँ मैं सर। क्योंकि मैंने आपको कई बार मोटरसाइकिल में देखा। आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल फॉलो करता हूँ सर मैं। जी जी करता हूँ ना। JS आनंद साहब, अरे बिल्कुल आप तो लगते हैं 40-45 के, कमाल है। That is a compliment. हालेलुया। I mean it. You have been saying that if I would have taken the words of the people, I would have hanged myself 10 times. Yeah, me 20 times, sir. Parantu Chandna bhai, he came in such a way that in my olden time, he just gave a strength to my this hand, and now the Lord is using me in other way, and I'm so thankful to the Lord. So thankful. This child Chandana, Yeah. he doesn't know it. He has the goodness of Jesus in him. Yeah. Without making any drama, his presence brings healing. Yes. And what he can do, he will do. Yeah. Ji. See, sir, whatever I wanted to just bring to this discussion. Ji, sir. I wrote two things while coming from Jhajra this afternoon, because my brother Chandna said that if you have to ask something, I'll ask. Ji. In the near IM, I just stopped my scooter and I wrote two things. If I had a chance to ask, I will ask Brother Paramjit. And that you have already said, this is a small piece of paper. Ji. I wrote on the way coming back home from Jhajra this Very evening. interesting. And that is, you have very simplicity said, the first thing he wanted to clarify this, what is anointing? It is here, the anointing. You wanted to ask what is anointing? Yes, anointing, because people have confused. Yes. So I said, what is anointing?
God has given me the answer. It is like that, say, you gave a very wonderful and the very, and I tell you, it's a revelation. Yes. And then I have something to speak very clearly. आपने कहा परमेश्वर के लिए स्तंभ खड़ा करना है, नंबर 1. आपने कहा आपके जब परमेश्वर से आपका एनकाउंटर हो गया तो उसमें आपने कहा कि मैं घुटनों के बल गिर गया. इट्स अ very directly corresponding the man of God in the history of Israel. Even in today, the man who does not know, who does not fall, cannot stand. Yes. मैंने जाना प्रभु के सामने हम गिर जाते हैं, प्रभु हमको उठाता है. जो इंसान गिरना नहीं जानता, परंतु सर ड्यू रेस्पेक्ट, प्रभु उसको नहीं उठाता है. मैं आपके साथ सहमत हूँ. यस. उसने कहा, आपने फिर कहा कि भाई वो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, मैं भी जो है थोड़ी सी अपने एक्वायर नॉलेज किया सर, परंतु मैंने इस बात को जाना, एट द लास्ट आई थ्रू एवरीथिंग. आज मैं चांदना भाई को बता रहा था, मैंने सिर्फ किताबों पे सर अपने थियोलॉजिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में मैंने हाथ रख के सबको बोला, मैंने बोला बाय बाय, एंड आई टुक द बाइबल एंड दैट हैज बिकम माय only book, a book which speaks to me. Hats off to you, sir. Hats off to you. Namaskar to you, sir. and then you say that the controversies nowadays, I move around whole India, people call me, invite me, and then I speak to the people. So many criticisms, controversies, but I say one thing. It may be controversy for you, but the man who has got the touch of the Spirit, he cannot make. He has to face every controversy. Controversy is for the people who have not been experienced, who have not received the touch of God. That is what I want to say. You said there is a wind in you. Yes. मैं लोगों ने मुझसे पूछा, सर ये यार आजकल क्या मजाक बना रखा है, लोग फूकते हैं. मैं बोला बाइबल पढ़ के देख यार, यीशु ने भी जो है चेलों को, शिष्यों को फूका था कि ले होली स्पिरिट ले लो. तो मैंने बोला फूकता कौन है? Who has that strength to breath? The man who has already breath in him. Amen. ब्यूटीफुल सर. मैंने एक मैसेज दिया था आनंद जी, छोटी सी बात करूंगा. मैंने कहा 2 तरह की सांसें हैं, एक दुनिया की सांस है, एक प्रभु की सांस है. Yes. और 2 तरह की हवाएं, एक दुनिया की हवा है और एक प्रभु की हवा है. तो दुनिया की हवा मार देती है, लेकिन प्रभु की हवा जो है वो मुर्दों में, हड्डियों में जो कटे फटे भरे थे, उस मंजिल पे जहां पे धड़ अलग हो गया था, सर अलग हो गया था, उनको मिला के बोलता है मेरी सांसें 4 हवाओं में है, प्रोफेसाई कर के इन पे आ जाए. और उसके सामने बड़ी आर्मी खड़ी हो गई. ये आपका और मेरा काम है सर. फिर सर मैंने आपके जीवन से एक चीज को परसीव किया सर अभी राइट नाउ. यू आर जी सर. इट इज नॉट एग्जैजरेशन. मैं प्रभु के सामने बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ. जी. यू आर ट्रूली अ लिविंग विटनेस. थैंक यू सर. आपने कहा परमेश्वर के वचन को मैंने जो है खाना शुरू कर दिया. जी. द मैन हु एट द वर्ड ऑफ गॉड इज इजकेल. जी. इजकेल को परमेश्वर ने वचन को खाने के लिए बोला. सर आज यदि मुझको और आपको खड़े होना है, वचन को खाना है हमेशा. और आज जो है यही है बात सर, हमको चाहिए. एंड मुझे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे एक नया जीवन, एक नई उत्साह जो है ना, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, रियली माय हार्ट इज अपलिफ्टेड सो मच. Sir, by seeing you, I have become 5 years younger. Oh, thank you, sir. I have already superannuated, crossed my 70 years. God willing, I'll be another. Sir, your latter will be better than the former. And मैं बता रहा हूँ, हवा चलने दीजिए. और देखिए, आपको एक और मैं anointing, एक मेरे दिल में एक बात आ रही है. Oh, hallelujah. Hallelujah. आपको एक आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में एक अनॉइंटिंग प्रभु डाल रहा है जो पहले से बड़ी है. और वो अनॉइंटिंग ये है कि आप बंजर भूमि को हरा भरा करेंगे होली स्पिरिट द्वारा. आप रिसीव कीजिए सर, ये 100% ट्रू है. मैं बोल रहा हूं,
आपको, आप सर मेरी 2 मिनट बात सुनिए, आप डेड चर्च में जाइए, वो चर्च हरा भरा हो जाएगा। आप जहां पे शैतानी चीजें हैं, जहां पे आप टेरिटोरियल स्पिरिट्स बाइंड कीजिए, वहां पे परमजीत सिंह आ जाएगा प्रभु का दास। आपको गंदी चीजें हटाने में प्रभु यूज करेगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत स्वच्छ है। आमीन। It has already started, sir. Yes, it has started, sir. I have shared bit. Thank you, Pastor. Thank you. थैंक यू डॉक्टर रेवरेंड जयसानंद, बहुत अच्छा लगा और आप रूबरू हो गए। देखिए आत्मा की बात पहुंच गई। हालेलुया। और चिंता मत करिए, और जल्दी पास्टर परमजीत सिंह आ रहे हैं हमारे पास। और डॉक्टर साहब, पास्टर साहब, आप बड़े अच्छे से बात करिएगा और आपके घर से होते हुए निकलेंगे मसूरी। जी जी बिल्कुल। बस उन्हीं को बताना, चुपके से ले जाना मुझे, चुपके से। हाँ नहीं, हवाओं की बात चल रही है सर, और मैं स्पिरिट से बाहर नहीं जाना चाहता। नहीं। एक्ट से हमने शुरू कर दिया और यिजिकेल में हम पहुंच गए, जहां से प्रभु का वचन कहता है कि चारों दिशाओं के हों में मेरी सांसें हैं। जी जी। तो उस रूह में मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग कनेक्ट हैं उनके लिए प्रार्थना करें पास्टर। जी 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 जी। 5 चीजें नोट कीजिए। रबारी रबस्य कमशेस्त्रवंदरमसा, ये वाला ऑफ कर दो। ए रबस्य कमशास्त्रवंदरमसा। हम भी देहरादून से कम नहीं है भैया, हमने दोनों ऐसे ही चला दिए, कश्मीर हो गए हैं। ए रबशास्त्रवंदरमस्य कमशेस्त्रवंदरमसा। जोर से नहीं, ताकत से नहीं, पर मेरी रूह से बोलता है परमेश्वर। 5 चीजें बोलता हूं। रबस्य कमशेस्त्रवंदरमसा। रबसा, आर्थराइटिस विल बी हील्ड। 5 चीज शुरू कर रहा हूँ। रबस्य कमशास्त्रवंदरमसा। रबशे। दूसरी चीज बोलता हूँ, बंजर भूमि, हरियाली आ जाएगी, बिजनेस हो, बच्चे हो, फैमिली हो। दूसरी चीज बोलता हूँ, बंजर भूमि, मुझे याद नहीं रहेगा, कोई लिख ले। बंजर भूमि जो है चांदना हवा चल पड़ी। पहली चीज आर्थराइटिस, दूसरी चीज बंजर भूमि जो है वो हरी भरी होएगी। तीसरी चीज आंख का कैंसर हील हो रहा है, कैंसर हील होंगे बहुत। आप पता नहीं कितने लोग देख पाएंगे इसको, पर मैं बोलता हूं जितना कैंसर का आदमी इसको आप दिखा देंगे इस वीडियो को, उसका कैंसर सूख जाएगा। तीसरी चीज। चौथी चीज, परिवारों में एकता आएगी, कजन्स में एकता आएगी, भाइयों में एकता आएगी। और जो लोग बैक पीछे चले गए हैं उनके लिए आप प्रार्थना करिए। शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है, अगर आप प्रार्थना करेंगे, उनके लिए फास्टिंग करेंगे 3 दिन की, तो वो लोग फिर से स्तंभ बन जाएंगे। 5वीं चीज, आपके ऊपर अनॉइंटिंग जो है रबाशे गमसे स्त्रमंदरमसा 7-30-100 गुना बढ़ेगी। रबाशे, उसको संभालने के लिए तैयार हो जाइए। रोइए प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाइए प्रभु के सामने, उसकी मोहब्बत में और बढ़िए, उसको समझिए आप। वो बोलता है सब कुछ उसका है, उसने बनाया है, उसने दिया, मेरा क्या है, क्या लाया हूं, क्या ले जाऊंगा। पर वो जो मुझे इतना सा देता है वो पूरे ब्रह्मांड से बड़ा है। रबशे गमसे स्त्रमंदरमसा हो रबारी रबसा। अनॉइंटिंग फ्लो फादर गॉड। हे रबारी रबसे, हे शबसे स्त्रमंदरमसा। गंदे सपने आते हैं प्रभु, गंदे ख्याल आते हैं। रबसा स्त्रमंदरमशे, I rebuke it right now in the name of Jesus. O रबशे गमसे स्त्रमंदरमसा। कोर्ट केसेस में फंसे हुए लोग, कोर्ट केस करने की सोच में फंसे हुए लोग, कोर्ट केस ना करें प्रभु। वो प्रभु बोलता है कि जो तोहफा मेरे लिए लेके आ रहा है उसको भूल जा, पहले कोशिश कर कि शांति आ जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपके स्वर्गीय दूत का बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। अभी ये अंत दिनों में स्वर्ग दूत की बहुत बड़ी मिनिस्ट्री शुरू होने वाली है। बहुत बड़े बड़े एंजल्स आने वाले हैं हमारे आसपास। प्रभु झाझरा में जो भी गलत खिचड़ी है प्रभु उसको क्लियर कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, मोहब्बत लाइए, प्यार। Touch fire of the Holy Ghost. जो इधर बॉम्बे के पार और दुनिया भर के पार, ग्लोरी ऑफ गॉड। हे रबशे गमसास्त्रमंदरस। कैंसर्स जा रहे हैं, किसी के बगल में कैंसर है, ट्यूमर है,
वो अभी जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आर्थराइटिस जा रहा है, कैंसर जा रहा है। रबा शेख मसीह स्त्रमांदर मसा हो, जो षड्यंत्र शैतान आपके लिए गढ़ रहा है, वो यहोशाफात की तरह प्रभु वो प्लान बदल देगा और वहां पे उनके लिए वो संकट लगा देगा। वो आपस में झगड़ के खत्म हो जाएंगे। वो आपकी स्पिरिट को रेज कर देगा और आप दीवार के ऊपर कूद जाएंगे और आप फौज के थ्रू आग की तरह निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। रबा सास्त्रमांदरमशे एगमशे स्त्रमांदरमसा। ये अनॉइंटिंग ऐसी चीज है जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। ये मछली को दीवार चढ़ना सिखाती है और जिसको बोलना नहीं आता बोलना सिखाती है। ये आदमी को सुपर नेचुरल में ले जाती है और ऐसी करुणा दिल में भरती जैसे यीशु मसीह के अंदर थी कि सुबह से शाम अगर आप उनका एक दिन पढ़ें तो कभी वो पानी पे चल रहे हैं, कभी वो कोड़ियों को हील कर रहे हैं, कभी वो अंधे को ठीक कर रहे हैं, कभी एक औरत जो अबला है, जो उसका खून पूरा बॉडी से निकल गया है, उसकी दुआएं, उसको फतूर चढ़ गया है, उसको पागलपन हो गया है कि मुझे उसे छू लेना है, पर उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा, उसको भी ठोकरें खानी पड़ेंगी। प्रोसिक्यूशन से मत डरिए, मत डरिए। जिस दिन उसका चोगा आपके हाथ में आएगा, खून रुक जाएगा शैतान का और यीशु का लहू आपको कवर कर देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हो रबा से गमशेस्त्रमांदरमसा रबा शास्त्रमा। आज्ञा दीजिए चन्ना जी, और कुछ करना है तो बताइए। तू मेरा आई लव यू टू डेल। जवानी थोड़ी वापस आई है ना डेल। और आज प्रेयर हो गई है, सारी चीजें बड़ा अच्छा रहा। और मेरे लिए आप या कोई प्रार्थना जरूर करेगा आज? अच्छा जी जी अवश्य। चलिए प्रेयर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Father, we thank you, Lord, for your holy presence, Lord. धन्यवाद परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता तेरी रूह के लिए, उस अभिषेक के लिए जो बंधनों को तोड़ डालता है, तेरे दासों को उड़ना सिखा देता है प्रभु जी, जो हमें चलना सिखा देता है, जो हमें पहाड़ों पे चढ़ना सिखा देता है, जो हमें शैतान को रोंदने की शक्ति देता है, परमेश्वर जो हर परिस्थिति में हमें जयवंत कर देता है। मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा। तेरा वचन कहता है मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, और तूने ऐसा किया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में तेरे दास पर प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु लाखों लोगों ने सुसमाचार सुना, जिंदगियां पाई पिता परमेश्वर, उद्धार लोगों की जिंदगी में गया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि जिंदगी सुहावनी हो जाए, इनका परिवार सुहावना हो जाए, इनके प्रभु मिनिस्ट्री सुहावनी हो जाए, क्योंकि तूने कहा क्या ही सुहावने हैं वो कदम जो कुछ सुसमाचार को लेकर जाते। प्रभु ब्लेस कर, स्वर्ग से हर चीज मुहैया कर, किसी भली वस्तु की घटी ना हो। यहोवा तू स्वर्ग से उपाय कर। लॉर्ड आई प्रे इन जीसस माइटी नेम फादर, वो अभिषेक पिता जिसके द्वारा इतनी जिंदगियां बदली और मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु जी, मल्टीप्लाई हो जाए, रूह में हो जाए यीशु के नाम से, और वरदान निखर जाए पिता। ओ पावर ऑफ लव मिनिस्ट्री ब्लेस हो जाए पिता। जितने लोग हमें देख और सुन रहे हैं प्रभु, सब ब्लेस हो जाए परमेश्वर। और तेरे दास के साथ तूने हमें कनेक्ट किया है, ये एक इमोशनल रिश्ता ना हो प्रभु, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो परमेश्वर, जो केवल आपकी रूह में हो पिता परमेश्वर। आपको महिमा मिले, अपने बच्चों को आशीष दे, पूरी फैमिली को ब्लेस कर प्रभु, अंडरस्टैंडिंग रहे प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा की तेरे वचन की द्वारा प्रभु जी डिसिप्लिन रहे प्रभु, हमेशा शैतान कोई गड़बड़ी ना करने पाए। लॉर्ड ब्लेस करना पिता यीशु। गॉड आई प्रे, तू कलीसिया का सर है और तू कहता है जो मैन ऑफ गॉड होता है फैमिली का सर होता है। प्रभु आशीष देना। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen.
Amen, brother Shana, lovely, beautiful, beautiful. क्या समा पता ही नहीं चला कैसे चला गया। आनंद साहब, आप भी हमारे को दुआ में रखिएगा और प्रोटेक्शन के लिए, जैसे इधर उधर जाते हैं हम बंजारे लोग आपकी तरह। और चांदना जी, और चांदना कॉल मी लेट, कल मेरे को फोन कर, बात करेंगे, आनंद करेंगे। और कुछ बताओ। थैंक यू। थैंक यू। ये वायरस भी चला जाए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, बाय बाय।